अच्छा चलो, मैं आप लोगों के साथ ना एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, हाँ। जो आज मैंने सुबह फील किया, ठीक है, रिलेटेड टू सिद्धार्थ ओनली। हाँ। मैं ना आजकल मतलब फॉलो तो मैं पिछले कुछ 8-9 सालों से कर रही हूँ ब्रह्मा कुमारी को। ओ। और बट लेकिन ऐसा होता है ना कि जब आपकी लाइफ में आपको याद ऐसी चीजों की तब आती है, जब आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है अपनी लाइफ में, या आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा होता है जब आपको समझ नहीं आता कुछ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैं सो ट्रू। ऐसे ही करती हूँ कि उस टाइम पे आप जाते हो सुनने, और मैं भी मतलब वही कर रही हूँ कि मैं तब सुनने जाती थी। मतलब कुछ टाइम पहले तक यही था, और सेकंड के बाद तो ज्यादा ही हो गया फिर। मतलब उससे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था इस साल में, बिगनिंग में, बिकॉज मुझे कुछ ना मतलब, अब जैसे वो होता है ना कि यू हैव एवरीथिंग बट यू हैव नथिंग, ऐसा कुछ ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना। आई हाँ। हैव लाइक अ वेरी गुड जॉब जिसमें लोग मतलब टच वुड जो ड्रीम करते हैं लोग, वो जॉब मुझे मिली है विदाउट एनी लाइक कोई वो करने के लिए नहीं जरूरत पड़ी मुझे कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा। एंड आई हैव लाइक वेरी मोटिवेटिंग पीपल अराउंड मी जो बहुत मुझे हर चीज के लिए मोटिवेट करते हैं। मतलब जो मैं चाहती हूँ मुझे सब मेरे पास है, बट स्टिल आई एम मिसिंग समथिंग। तो इस साल से मैंने उस चीज का आंसर ढूंढने की ना दोबारा कोशिश की कि मेरे पास है वो सोर्सेज, बट लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो लेकिन फिर भी अभी ना मेरा वो कहता है मन नहीं लगता आपका, आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है ऐसी चीजों के साथ में। आप एकदम से ऐसे नहीं जुड़ जाते आज किया और कल आप बिल्कुल वो हो जाओगे, आपको टाइम देना पड़ता है, वो हर चीज को टाइम देना पड़ता है। हाँ, सही तो कहा। मैं देने की कोशिश कर रही थी, बट लेकिन वही है ना कि डेली लाइफ में आप बिजी हो जाते हो। बट अब जब सेकंड के बात हुआ, अब वो भी था ना कि जब हम सोते हैं उठते हैं तो हम इन्हीं की वीडियोस के साथ में सो रहे हैं देखकर, क्योंकि हमें बहुत खुशी और अंदर से एक ना वो सेटिस्फैक्शन सी होती थी, और लगता था हमारी अपनी एक दुनिया है इनके साथ में, है ना। और अभी भी है ऐसा। ये मेरे लिए बस थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं। अभी मेरे अंदर इतनी उस लेवल की हिम्मत नहीं आई है कि मैं दोबारा देख पाऊँ वो वीडियोस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मेरे अभी चल रहा है मैं वो बता रही हूँ। बट हाँ, मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी वो सब देखना, बिकॉज मेरे को उसी से ही आई थिंक मेरा एस्केप वही है, इन्हीं में ही मुझे मिलेगा। तो सेकंड के बाद से मैंने देखना शुरू किया, आंसर्स ढूंढने शुरू किए इन सब चीजों के। तो सेकंड को ही मैंने शायद द डे वी गॉट दिस न्यूज, तो रात को अमन ने लाइव किया था तो मैं आई थी उस टाइम पे, बिकॉज मेरी कोई ना उस टाइम पे फीलिंग नहीं थी, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, और मैं आई, मैंने बोला, और मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि आई डोंट बिलीव इन गॉड एनी मोर, क्योंकि ये जो हुआ दैट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, और उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ भी होगा। बिकॉज वही होता है ना कि आपके आसपास इतनी खुशियां और इतने अच्छी, अब मेरे दिमाग में ये था कि इतनी अच्छी सोल है ये, क्योंकि मैं उनको फॉलो कर रही हूँ ब्रह्मा कुमारी को, तो मैं एज अ सोल ही उनको वो देख रही हूँ, और एक तो इतनी अच्छी पर्सनालिटी, मतलब एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होना, इट्स लाइक एक वंस इन अ लाइफ टाइम हम लोग इस चीज को फील करते हैं कि सब चीजें आपको एक ही इंसान में मिल जाए और बहुत कुछ सीखने को मिले। तो वो चीज को लेके मतलब एकदम से ऐसा हुआ तो बिलीव नहीं हो रहा था कि क्यों हुआ कैसे हुआ। और बिलीव नहीं, अगर जब आप इस तरीके से सोचते हो ना, जैसे अब हम है, अगर हमारे ऊपर कोई गलत इल्जाम लगाएगा, आके बोलेगा, आपको ब्लेम करेगा कि आपने ही किया, आप क्या करोगे अगर आपने वो नहीं किया है? तो आप उसको बताने की कोशिश करोगे ना कि ये मैंने नहीं किया है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, या मेरे से नहीं हुआ, आप उसको समझाने की कोशिश करोगे, है ना। ऐसे ही क्या है कि गॉड से हम लोग, हम इतने अच्छे तो है नहीं, मैं अपनी बात करूँ कि मैं इतनी अच्छी तो हूं नहीं कि मैं गॉड से कनेक्ट कर पाऊं। तो फिर भी आई थिंक बिकॉज हम एनर्जी हैं सारे, तो गॉड हमसे कनेक्ट होने के लिए हमें साइंस देता है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके हमें साइंस मिलते हैं। तो मुझे साइन मिला इस चीज का, मुझे मतलब जो आगे एक्सपीरियंस किया उससे मुझे ये समझ में आया
कि भगवान ने नहीं किया है, मतलब थ्रू वीडियोस, थ्रू बुक्स जो मैंने रीड करना शुरू किया या मैं ज्यादा कनेक्ट हुई कि, और ये मैंने कल परसों भी आके बोला था, तो वही कि अगर हम भगवान को कहते हैं कि वो हमारे फादर मदर की जगह है, और हमें सब सिखाया जाता है ना, फ्रॉम लाइक बचपन से हमें, हम बुक्स में भी पढ़ते हैं और हमारे जो होली बुक्स हैं हम उसमें भी पढ़ते हैं। तो फिर मुझे जाके समझ में आया कि नहीं, दिस इज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ गॉड, पहले हमें इस चीज को बंद करना पड़ेगा। तो आज सुबह का मैं एक्सपीरियंस, मतलब कट डाउन टू दैट, आज सुबह पे आती हूँ, मैं ऐसी ही कोई वीडियो देख रही थी, और जब मुझे फील हुआ कि एक्चुअल में मैं इन लोगों से, मतलब जो मुझे उस वीडियो से सीखने को मिला, एक इंसान मतलब अपनी लाइफ में सब कुछ खो चुका है, एंड वो अपनी लाइफ स्टोरी आके यूट्यूब पे है वो वीडियो, वो बता रहा है अपने बारे में कि मैंने पहले टिल 25 इयर्स ऑफ एज उसकी लाइफ में इतना कुछ गलत हो चुका था, और सबको दुख दिए उसने, और एकदम से उसकी लाइफ चेंज हुई। तो वो कैसे, दैट इज वेरी इंस्पिरेशन, मतलब कि आपकी एक सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है आपको अपनी लाइफ में, उसके अलावा लाइक अगर आप अवेयर हो जाते तो यू विल गेट लाइक एवरीथिंग, द आंसर ऑफ एवरीथिंग, और आप एक आसपास अपने, मतलब खुद भी खुश रहते हो और सबको खुश रखते हो। तो मैं ना कॉन्टिन्यूसली, जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं कैसे जुड़ी इतने टाइम के बाद उससे, बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ, कि उसका आंसर ढूंढते ढूंढते, इन सब चीजों को ढूंढते ढूंढते मैंने वो वीडियोस देखना शुरू किया। तो मुझे आज इतनी, मतलब अच्छी बात पता चली, जिसको शायद हम जानते तो सब हैं, लेकिन कभी कभी ना आप उस चीज को बिलीव नहीं करते हो, या आप सुनना नहीं चाहते हो। तो वो नॉलेज मुझे आज मिली, एंड आई वाज कॉन्टिन्यूसली थैंकिंग टू गॉड की, और यूनिवर्स को और सिद्धार्थ को, कि थैंक यू मैं बोलती गई, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हूँ, तो उसमें बोलते हैं कि आपको सिर्फ थैंक यू बोलना चाहिए, एंड यू अट्रैक्ट दोज थिंग्स। तो क्या हुआ उसके बाद में फिर, दिस इज लाइक आज सुबह की बात है, कुछ अराउंड 5:30-6 बजे के आसपास। तो मैंने अपना फोन फिर साइड में रख दिया, बिकॉज दैट वाज माय लाइक स्लीपिंग टाइम, एंड नाइट शिफ्ट करती हूँ, तो फिर वो मॉर्निंग में सोने का टाइम था मेरा। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आ रही है। हेलो। हाँ, आ हाँ। रही है। तो फिर क्या हुआ कि जैसे फोन में जब आपका होम, वो होता है ना स्क्रीन, जब तक आप वहाँ अनलॉक हो, मतलब लॉक हो जाता है स्क्रीन, तो मेरे फोन में जब तक आप वो पासवर्ड वगैरह नहीं डालते, उससे पहले भी वीडियोस का ना ऑप्शन आता है उसमें कि इफ यू वांट टू सी समथिंग। तो आज से पहले तक ना ये मैंने, मतलब हमेशा देखा है कि आई गॉट द वीडियो ऑफ, जैसे वो खाना बनाने की वीडियोस होती है ना, वो कुछ ग्लैंस करके कोई ऐप है उसके, उसमें आती है। तो उसमें आपको वो वीडियोस चलती हैं जिसमें आप ना वो देख सकते हो कि खाना कैसे बनाना, मतलब कोई भी डिश है उसको आप कैसे, उसकी रेसिपी आती है बेसिकली। तो उस टाइम पे मुझे मतलब एक वो आदमी है, मतलब एक मैन है, उसका बैक साइड का वो दिखा, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखा हुआ है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है वर्ड कुछ, मैं बताती हूँ कि इट्स अबाउट द ट्रस्ट, लाइक यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट, कुछ ऐसा सा वो था, लिखा था उस पे। एंड 1 मिनट के लिए अगर आप वो देखोगे ना, जो वो आदमी खड़ा हुआ है बैक साइड करके, आप बिल्कुल ऐसे लगेगा कि वो सिद्धार्थ का बैक साइड है, एंड इट्स सो लाइक जैसे परफेक्ट बॉडी वगैरह होती है ना, वैसे। मैं 1 मिनट के लिए हैरान रह गई, यार ये कैसे आ गया मेरे सामने। और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ट्रस्ट, लाइक यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट, कुछ ऐसे। तो ये कुछ ऐसा, मतलब एक्सपीरियंस कि आप कुछ देख रहे हो एंड यू आर थैंकिंग टू दैट पर्सन, और यूनिवर्स को आप थैंक बोल रहे हो, एंड यू आर गेटिंग द साइन, आपको इमीडिएटली थोड़ी देर में ही साइन मिल रहा है कि, और कुछ ऐसा जिससे, मतलब कि आपको पता है ये चीज उस, आज से पहले अपने फोन में नहीं देखी, और एकदम से आया। तो दैट वाज लाइक मेरे लिए एकदम से वो था कि शॉकिंग सा, एकदम वैसे वो होता है ना कि आप कुछ सोच रहे हो, और मेरे रूम में अंधेरा था उस टाइम, मैंने एकदम से फोन ऑन किया और मैं एकदम से शॉक रह गई, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, अभी तक तो मैंने
अभी तक तो मैं ये वीडियोस देखती थी इसके ऊपर, तो ये एकदम से कोट कैसे आ गया, जैसे वो मोटिवेशन कोट होते हैं, वो आया उस टाइम पे। एंड आई वाज लाइक, वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैंने कुछ किसी को वो भेजी ब्लेसिंग्स, और उसके रिटर्न में मुझे ये साइन मिला। मेरे लिए वो ये था कि ही इज एक्चुअली रिसीविंग दैट, जो हम ग्रैटिट्यूड उसको दे रहे हैं, वो रिसीव कर रहा है उस चीज को। तो हम फिर, आई थिंक, और ये बात मैंने कुछ 2-3 लोगों से और भी शेयर करी थी, और मैं वो सबको जिनको जिनसे मेरी बात होती है मैं यही कहती हूँ कि प्लीज, आप रोना ठीक है, वो एक इमोशन है, आपको अगर फील होता है, मैं भी रोती हूँ बहुत, कभी कभी मेरे को भी बहुत फील होता है, बट लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। नेक्स्ट मोमेंट में यही सोचती हूँ कि हमें रोना नहीं है, हमें सिर्फ उसको ब्लेसिंग्स देनी है, बिकॉज हम कहते हैं ना कि वो यही है, हमारे साथ ही है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स ही देनी है उसे, उसके अलावा वो, और वो रिसीव करेगा। आपको खुद ऐसे साइंस मिलेंगे, आप दिल से अगर दुआ करोगे तो आपको जरूर यूनिवर्स और जो भगवान है वो आपको जरूर साइन देगा कि वो चीज उस तक पहुंच रही है। और कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। और जैसे आज मैंने वो वीडियो देख ली, एंड शायद मैंने इस तरीके से जुड़ना था इन सब चीजों के साथ में, और दोबारा कनेक्शन बनाना था, और इतना डीप कनेक्शन बनना था, क्योंकि आजकल मेरे साथ क्यों, मैं नहीं जाती यूट्यूब पे, मैं ट्विटर पे नहीं जाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आ रही हूँ, मैं कहीं पे भी नहीं जा रही हूँ, बिकॉज हम जितना यहाँ जाएंगे उतना ही हम इमोशनल वीक हो रहे हैं। क्योंकि पूरे दिन अगर आप एक कुछ क्लिप्स भी देख लेते हो तो आपको, और फिर वो सॉन्ग्स अभी भी मतलब थोड़े बहुत, अब तो बहुत कम हो गए हैं, बट स्टिल कोई ना कोई आपके सामने ऐसा आ जाता है, फिर आपके दिमाग में ना वो चीज घूमने लगती है। तो इससे बेटर है कि वहां जाने से तो बहुत बहुत बेटर है कि आप कुछ ऐसी चीज के साथ जुड़ो जो एक्चुअल में सिद्धार्थ भी फॉलो करता था। वही उसको सबसे अच्छा ट्रिब्यूट जिसे बोलते हैं, कि अगर हमें उसे देना है तो वो यही है। एंड ही वुड एक्चुअली, अब मैंने अगर ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो बहुत सारे, आप खुद करके देखो, आपको खुद भी एक्सपीरियंस होगा कि वो रिसीव करेगा। क्योंकि प्यार की ज्यादा, वो कहते हैं ना कि लैंग्वेज, और प्यार ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर देती है। अब यहीं पे ही मैं देखती हूँ, हम कहाँ पे है ना, इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान और कहाँ कहाँ से लोग, मतलब यहाँ वो भी सुना मैंने, युगांडा से भी है, और कोई मलेशिया से है, कोई सिंगापुर से है, कोई यूएस से है, कोई कनाडा से है, कहाँ कहाँ से लोग, हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कब से हम एक दूसरे को जानते हैं। और ऑफ कोर्स ये सब सबसे पहले गॉड इज द बिगेस्ट रीजन फॉर इट। उसके बाद में सिडनाज, जिनकी वजह से हम मिले हैं। उसके बाद अमन है, जिसने ये आइडिया निकाला। नहीं तो कितने सेलिब्रिटीज है ना जिनके होते ही नहीं है लाइव किसी भी उसके लिए। तो और हमें वो चीज मिली कि हम सब आके अपनी एक दूसरे के साथ में बातें शेयर करें, और एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। क्योंकि हम सिर्फ खुशी में ही एक दूसरे को, कभी हमने, इवन आई थिंक यहाँ पे सभी होंगे ना जिन्होंने शायद आपस में बात भी करी होगी, तो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम इस तरीके से आके ना ऐसे हम किसी से फर्स्ट टाइम बात करेंगे। क्योंकि हम अपनी दुनिया में बड़े खुश थे ना, सुबह उठते हैं और इनकी वीडियोस के साथ में जहां टाइम मिला, मतलब मुझे नहीं लगता मैंने 2 साल के अंदर ना कोई सीरियल नहीं देखा, कोई मूवी नहीं देखी, और मेरा मन ही नहीं करता देखने का। मतलब अभी भी ऐसा है कि मैं देख ही नहीं, अगर मेरे को कोई बोलेगा ना चलना यार ये करनी है, अभी बहुत टाइम हो गया, मेरी सिस्टर, मेरा कजिन है, वो बोलते चलना मूवी देख के आते हैं, ये लगी है, उसकी ये लग गई। अब मैंने बोला उनको वो कहते ये हो कैसे गया है? मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा 15 को मूवी है, सबने छुट्टी लेनी है और हमने जाना है। मेरे तो यहाँ से 5 मिनट का ही रास्ता है, यहाँ मेरे घर के पास में है, और पंजाबी एरिया ही है सारा। तो कहती ये कैसे हो गया है, कि ये कैसे बोल रही है करने जाने के लिए एकदम से? ये 2 साल हो गए यार, हम इसके पीछे पड़े हुए हैं कि चल चल कुछ देख के आते हैं, ये जाती ही नहीं है कहीं पे भी। तो दैट इज लाइक एकदम से जो चेंज हमारी लाइफ में हुआ। और वो चीज आई थिंक मेरे लिए फॉर अ लाइफ टाइम, मेरे लिए आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, कि मैं इनके साथ रह सकती हूँ। बहुत कुछ है सीखने के लिए,
अगर हम देखने जाएं तो बहुत कुछ सिखा रहा है, सिखा के उसकी इस टाइम पे जो सिर्फ उसकी बॉडी गई है ना, उसकी सोल तो है हमारे साथ। एंड ही इज वॉचिंग एवरी वन ऑफ अस। और वो कभी नहीं चाहेगा यार, अगर आप अभी मैं कितने कमेंट्स देखती हूँ, अमन भी कितनों को बोलता रहता है यार प्लीज आप स्ट्रांग रहो। और हम सब बोलते हैं ना, अगर जो भी आके लाइव में बोल पाता है कि आप स्ट्रांग रहो, दुखी होने से कुछ नहीं होगा। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है यार, वो अगर आप उसके पॉइंट ऑफ, सिद्धार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि अगर वो कोई भी, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम लोग रोएं या उसको इस तरीके से याद करें। अगर हमें सच में उसको याद करना है तो सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि प्लीज जस्ट प्रे फॉर हिम। और अपने लिए भी प्रे करो कि हमें वो स्ट्रेंथ मिले कि अब हमें रहना तो ऐसे ही है ना फॉर लाइफ टाइम। वो तो हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे उन्हीं की यादों के साथ और उन्हीं को लेकर, उनकी जो उनकी वीडियोस देखेंगे बार बार और उनसे सीखेंगे। क्योंकि हर बार हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वो रियलिटी दिखाई है उन्होंने बिग बॉस में, सबसे बड़ी बात है। और मेरे लिए वही बहुत है। तो इसलिए आई थिंक करना चाहिए सबको ये। बोलो हिमानी जी आप भी, मैंने तो बोल लिया बहुत। नहीं, आपने जो स्टार्टिंग में जो कहा ना कि, सॉरी, आपने जो एकदम स्टार्टिंग में कहा ना कि लाइक जिस दिन न्यूज सुनी थी तो आपके मन पे ऐसा हुआ था कि यार नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। मतलब हम जितना पूजा, हम्म। इतना तो भी कोई पूजा नहीं करते हम लोग, बट थोड़ा बहुत जो हम लोग की अपब्रिंगिंग है कि भाई एक बार ही सुबह भगवान को उठ के दिया करो या फिर थोड़ी सी प्रेयर कर लो, वो सब हम लोग करते हैं। तो हमको ये सिखाया गया है कि यार हम प्रेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो फिर जो आपने कहा कि वो, आई गेस 90% सबके मन में यही आया होगा कि नहीं यार भगवान है ही नहीं, भगवान से हम्म। हमारा मन उठ गया है, हम नहीं दिया करेंगे। मतलब मैंने नहीं तो भी मैं 13 डेज तक ना मैंने दिया भी नहीं करा था, मेरे हस्बैंड को भी नहीं करने दिया था। मतलब वो अभी स्टार्टिंग में हम्म। समझा था, बट इवेंचुअली उसको भी ऐसा लगा था कि अभी ठीक है, दिया करने में कुछ नहीं जाता। पर हम लोग में ऐसा मानते राइट कि 13 डे तक नहीं दिया करना एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने भी ऐसा हम्म। करा था। पर फिर मेरे पापा ने ना मेरे से एक दिन ऐसी बात बात में मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो ये तो ऐसा कर रही है, ऐसा करके हंसते हंसते। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि देख हिमानी, भगवान ने कोई उसको लेके नहीं लिया है। मतलब वो कोई खुश नहीं है, उसने तो उसको पैदा करा था, है ना। तो फिर उसको कोई खुशी नहीं मिल रही थी उसको लेके जाने को। तो ये मत सोच कि भगवान हम्म। ने लेके गया है उसको। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ कि भगवान भी कोई खुश हाँ। नहीं है उसकी, उसको उसके पास उनके पास बुलाने के लिए। तो मेरे डैड ने मुझे ऐसा समझाया। तो फिर ऑफ कोर्स मतलब मैं भी थोड़े थोड़े समझी थी, पर वो एक एक फेस का गुस्सा था हाँ। कि नहीं अभी नहीं बिलीव एग्जैक्ट। करना है। एक छोटा मतलब हम भले कितने भी बड़े हो जाए, हमारा एक छोटा बचपना दिमाग तो रहता ही है, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। तो एक बार ये ऐसा सोच लेगा। तो मुझे भी बिल्कुल। सेम वैसा ही हुआ था। एंड जो आपने बोला कि जो आपको वो साइन मिली थी, मुझे लगता है कि सब लोग को एक देजाऊ टाइप की फीलिंग होती है। देजाऊ पता है? हम्म। हाँ, तो जो, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा डेजाऊ एक साइन टाइप का हम सबको मिलता है, पर हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपने अभी रियलाइज करा। एग्जैक्टली। हाँ, आई थिंक हम्म। सबको, जैसे मैंने भी एक रैंडमली इंस्टाग्राम पे ना मुझे एक पेज था, वो सिर्फ आई थिंक थॉट्स नहीं लिखते वैसे टाइप का कुछ थॉट था। हम्म। तो मैंने रैंडमली स्क्रॉल करते फीड में ना वो देखा था, और मुझे वो बहुत बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगा था करंट सिचुएशन पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एग्जैक्टली। वो साइंस मिलती है, पर इट्स जस्ट कि हमको कभी वो एकदम जेन्यून वाली नहीं लगती। हम सिर्फ ऐसा कि हाँ चलो कुछ कुछ तो भी देखने मिला, ऐसा करके स्वाइप कर देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। पर हाँ, आपने ये बात सही कही हम्म। है कि हमको सबको साइन कहीं ना कहीं मिलती है, और हमने उसको हमारी प्रेयर्स में रखनी चाहिए। ही इज वॉचिंग अस, और वो हमें डेफिनेटली साइन देगा। एग्जैक्टली। वही तो बात है ना, पता है क्या है, मैं आजकल यही सोचती हूँ कि यार मतलब हम लोग पढ़ते हैं है ना, हाँ। कितना कंपटीशन करते हैं बचपन से कि यार हमें पढ़ना है करना है। तो मैं अब जाकर मैं खुद को भी इंक्लूड करती हूँ कि यार ये चीजें मुझे अब क्यों समझ में आ रही हैं, व्हाई नॉट लाइक बिफोर। बट लेकिन वो कहते हैं ना, जब टाइम आता है ना समझने का,
तभी आपको समझ में आती है। अदरवाइज अब कितनी बार होता है ना, हमारे पेरेंट्स हमें कितना कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं अच्छा यार ये क्या बताएंगे हमें, मतलब मैं वो टीन हाँ, एज की बात कर नहीं नहीं, सही बात रही है। हूँ। सब, आई थिंक एवरीबडी हैव 21। गॉन थ्रू दिस एज। हाँ, तो सब हम क्या सबको बोलते पता हैं है। उनको, हाँ, कि हम कहते हैं अच्छा यार इनके साथ जो सिचुएशन थी ना, जो इनका टाइम था ना, ये कोई और था, ये हमारे हाँ, टाइम, अब तो हम कितने वो हो चुके हैं ना, अभी थोड़ा ना ऐसे मतलब होता है, मेरी सिचुएशन तो अलग है, ये मैं ही सहन कर रही हूँ, इसके अलावा ऐसी पेन ना किसी ने सहन नहीं करी है। सो लेकिन ट्रू। आज जब मैं उस 10 साल पीछे जाके देखती हूँ ना, मुझे अपने आप के ऊपर हंसी आती है कि अच्छा यार मैं कितनी अपने आप को वो समझती थी कि ये ऐसे वैसे, हाँ, काश कि मैंने अपनी मॉम से बात कर ली होती तो शायद वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर पाती। बट लेकिन वो कहता है ना कि आपने जो है ना अपनी डेस्टिनी ना खुद लिख के आते हो, मैं ये सो मानती ट्रू। हूँ, मेरा है ये हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कभी कभार नहीं एग्री करेगा कोई तो कोई बात नहीं, बट मैं मानती हूँ कि भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, क्योंकि उसके लिए सब एक बराबर ही हैं। एक अगर बराबरी है। हमने ये सच में पढ़ा है कि हमारे वो ही इज, हम पढ़ते हैं ना, इवन मैं पंजाबी हूँ तो हमारे तो उसमें प्रेयर्स चलती हैं। हम्म। जैसे हम पंजाबी स्कूल में अगर हम जाएं तो उसमें मॉर्निंग में ना वो प्रेयर्स करवाते हैं कि तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता। इवन हाँ, शहनाज ने भी, चाहे वो उसको बोला सिद्धार्थ को उस टाइम पे, बट लेकिन वो ही है ना, वो भी तो पंजाबी है, उसने भी तो पढ़ा ही है ना ये सब चीजें, तो उसने उसके कॉन्टेक्स्ट में वो चीज बोल दी, और ये रियलिटी है कि भाई अगर हम भगवान को अपना बोलते हैं कि तू ही मेरा माता है, तू ही मेरा पिता है, तो यार हम ये क्यों भूल जाते हैं जब हमारे ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो हम सारा ब्लेम भगवान के ऊपर क्यों डाल देते हैं हाँ, कि नहीं वो। भगवान तूने क्या किया, अच्छा कुछ अच्छा होगा ना हमारी लाइफ में तो हम कहेंगे कि यार मैंने हार्ड वर्क किया है, ये तो मेरी वजह से हुआ है, जो हुआ है हाँ, मैंने किया है, यार देखा नहीं मैंने कितनी मेहनत करी है, और तभी तो ये अचीव हुआ है, ये सब चीजें हुई हैं। बट लेकिन उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम ये नहीं कहते स्टार्टिंग में जाते, इवन मैं अपना ही बता रही हूँ कि मैंने ये किया है ऐसा कि मैं भगवान को नहीं, यार पहले तो मैंने किया है, यार मेहनत तो मैंने करी है, रात रात को तो मैं जागी हूँ, मेरे को पता है मैं आंखें कैसे मेरे बंद हो रही थी, मैंने कैसे पढ़ाई करी है। बट लेकिन आप जब ये टाइम आता ना, फिर हम ये नहीं कहते कि यार ये जो भी हुआ है मैंने ही तो क्रिएट किया था, कहीं ना कहीं हमने ही तो ये चीजें कुछ प्लान करी थी, क्योंकि हम अवेयर नहीं होते ना इस चीज के लिए, कि हमें पता है कि कुछ भी गलत हो रहा है हमारे साथ तो या तो हम किसी और को ब्लेम कर देंगे, अगर वो नहीं मिलता तो एट द एंड हम भगवान को ब्लेम कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इतने हम वो नहीं, वही है ना, इंसान है ना हम लोग लेकिन हाँ, भगवान इंसान। नहीं है वो, ही इज लाइक न्यूट्रल टू फॉर एवरीवन, और वो सबसे प्यार करता है, तो वो क्यों करेंगे वो किसी के साथ, किसी को इतना वही, कुछ मिल हाँ। जाता है और किसी को कुछ नहीं मिलता, तो हमें ये सोच। बोलो अमन। हाँ। संधू जी लिख रही हैं, आई फील गुड आफ्टर लिसनिंग दिस लाइव। थैंक यू अमन। सो होप सो आप लोगों को जस्सी जी के थॉट्स पसंद आए होंगे हिमानी जी के साथ, और आपकी बातें राधिका जी भी सुन रही हैं। वो हमारे साथ बनी हुई थी 2 सितंबर के बाद से ही, और आज 2 अक्टूबर हो गया है, और हम सब इस घड़ी में साथ हैं। अच्छे वक्त में भी हम सिडनास के साथ रहे, और इस वक्त भी हम देखो उनके साथ हैं हमेशा। एग्जैक्टली। हेलो राधिका जी, हाय अमन। कैसी हो आप? अच्छी हूँ। बड़े दिनों बाद आज दिख रही हैं आप लाइफ में। हाँ, पूरे एक दिन बाद। आपसे अगर एक दिन मुलाकात ना हो तो ऐसा लगता है कि ना जाने कितनी साल हो गई हैं। अच्छा, हो गया आपका आज के लिए। आपने रसिका जी का डांस देखा नहीं, कहाँ पे है? मेरी स्टोरी में? हाँ क्या हाँ हाँ हाँ, देखा डांस देखा, किया है हाँ। उन्होंने, या अभी देखा मैंने। ओ माय गॉड। हम्म। जो भी
रसिका जी का डांस देखना चाहते हैं चैनल नंबर 5 पे, हौसला रख के गाने पे। क्या डांस किया है उन्होंने। शनेल शनेल एक तो शनेल बोलते हैं अमन, वो मेरी फेवरेट यस आई परफ्यूम है। नो, हाँ मेरी फेवरेट पेरिस परफ्यूम का ब्रांड है, हम जानते हैं है। ओके राधिका जी। गुड गुड। Chanel number 5 is amazing, amazing. That's one of my favorite. Top, मेरा top shelf सो है। हमारी फर्स्ट कंटेस्टेंट मिल गई जो कि है रसिका जी। हम्म इन्होंने प्रतियोगिता में भाग ले लिया है। अब वेट रहेगा हिमानी जी का डांस का, वो हम्म। कल परफॉर्म करेंगी। सो जिनको भी परफॉर्मेंस देखनी है वो हमारी स्टोरीज में देख सकते हैं। और अनु भी करेगी ना। शनैन, हाँ अनु जी भी करने वाली हैं हाँ कल। और अमन भी कर रहा है। हाँ। अमन भी कर रहा है। Hi Jesse. हेलो, कैसे हो? I'm good, I'm good. Hi हेलो guys. राधिका जी, Hi. कैसे हो? सो राधिका जी, हाँ जी। आज 1 मंथ हो गया। Yep, पता है। आप क्या बोलना चाहेंगी, अपने मन की फीलिंग्स बोलिए आज। मेरी मन की फीलिंग्स बोल के मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहूंगी। दुखी नहीं, पॉजिटिव फीलिंग्स बोलिए। हाँ पॉजिटिव है। आह, हाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव देखने की कोशिश कर रही हूँ आज। थोड़ा मुश्किल जा रहा है बिकॉज है मेरे नेबरहुड के बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, सॉरी। बट ये एक चीज मैं बोलूंगी, मेरे को कल से आज कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है खुद, लाइक यू नो पर्सनली, बिकॉज एवरी डे सेम फीलिंग्स है। एवरी डे इट फील्स द सेम इंटेंसिटी से आती है फीलिंग्स। आज अक्टूबर 2 है करके मेरे को अलग फीलिंग्स नहीं आई। जब 4 वीक्स हुआ था तब मतलब वो इंटेंसिटी मेरे लिए सेम है। आज मेरे को मुझे तकलीफ ज्यादा क्यों हो रही है, बिकॉज सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिविटी हो गई है और कैन के पोस्ट देख लिए और लोग बातें कर रहे हैं और मतलब ज्यादा थोड़ा यू नो, तो उसके लिए आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा यू नो इट्स इन योर फेस। वो दिखाई दे रहा है एवरी, मतलब सितंबर 2 से वो इंटेंसिटी मेरे लिए पर्सनली कम नहीं हुई है। जब जब इमोशनल होती हूँ, जब यू नो आउटपोर होता है, इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, वो सेम इंटेंसिटी से होता है मेरे को। बट या आई मीन आई हैव टू ड्रॉ माई सेल्फ आउट ऑफ इट एंड देखना, मतलब ज्यादा भी अगर मैं उस जोन में चली गई तो फिर मुझे लगता है कि मैं बहुत सेल्फिश हो रही हूँ और बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो रही हूँ, बिकॉज I am not focusing on the good that this experience brought me. So अभी वो मेरा you know coping mechanism है. That is the way I um, deal with it, because मुझे लगता है कि मैं ज्यादा इस पे फोकस करूंगी तो ये 2 साल जितनी खुशियां दी है, आई एम डूइंग इनजस्टिस टू दैम. सो दैट्स हाउ आई कोप विद इट. एंड सो इसीलिए मैं फिर फ्लिप कर जाती हूँ और फिर मैं वो पॉजिटिव सोचती हूँ, फिर कुछ ऐसे देखती हूँ, फिर ये मैन दिस रियली हैपेंड ऐसे लगता है. सो तो वही मतलब आई डोंट नो ये सेंस कर रहा है या नहीं लोगों को, मतलब यू नो कनेक्ट हो रहा है या नहीं, बट मेरे लिए अक्टूबर 2 हो, नवंबर 2 हो, दिसंबर 2 हो या यू नो दिसंबर 18 हो, मुझे इंटेंसिटी सेम होगी. I think so, because वो that loss is a very permanent, a very personal and a very real thing, and so उसमें कोई dilute नहीं होगा मेरे लिए. But हाँ वो strength, like acceptance की strength शायद hopefully बढ़ती रहेगी. और जैसे हम अभी यू नो पॉजिटिवली आगे के बारे में सोच रहे हैं, पीछे के बारे में सोच रहे हैं, पीछे 2 साल के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सोच रहे हैं, वो सोच के थोड़ा यू नो ग्रैटिट्यूड
तो आता ही है, you feel a sense of gratitude कि thank you for being there, Siddharth and Shehnaz, for us. हमारे कोविड टाइम, हमारे पर्सनल लाइव्स में जो भी उतार ज्यादा आए, उसमें आपने इतनी रोशनी और इतनी इतना पीस दे दिया हमको. सो वो I feel like if I'm acknowledging the sorrow, I have to acknowledge the good also, and that's how I उस हिसाब से मैं कोप करती हूँ. यही नहीं, कई और लॉसेस भी. अगर कुछ हो गया, नौकरी चली गई मेरी, यहाँ पे you get fired, आपकी कंपनी में फायरिंग होती रहती है. यहाँ पे यूएस में काफी कॉमन है. तो वो अगर नौकरी गई तो मुझे लगता है यार छत पे घर है, मेरे बच्चे हैं, ऐसे. सो यू हैव टू ड्रॉ द पॉजिटिव्स, बिकॉज वही, आई मीन, दैट इज लाइफ. और अगर आप वो जोन में जा रहे हो, वो अगर आपको सिर्फ नेगेटिविटी और अंधेरा दिखाई दे रहा है, then you have to help yourself to come out of it. And उस darkness, in those moments of darkness, that's when आप अपने लोगों की तरफ जाते हो, right? अभी जैसे ये लाइव है, we have those moments of darkness during the day and during night. तो हम यहाँ आते हैं कि भाई मुझे थोड़ी रोशनी दिखाओ, या मुझे उसमें से निकालो, ऐसे, right? So we all come to this live, or we all seek that light somewhere in. अभी जैसे जस्सी ने बोला वो like क्या वो ब्रह्म कुमारी इसके वीडियोस देख रही हैं, सीख रही हैं, शी इज अब्सॉर्बिंग इट, शी इज कंज्यूमिंग इट. तो ये सारी चीजें तो हम सब, वी हैव टू डू दैट, बिकॉज वही है सर्कल ऑफ लाइफ. सनसेट होता है, सनराइज होता है. लाइक नेचर इज शोइंग यू हाउ सर्कल ऑफ लाइफ इज. सॉरी, थोड़ा भाषण टाइप लग रहा है, बट मैं अपना वो कोपिंग मैकेनिज्म आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. सो आज अक्टूबर 2 है. ऐसा नहीं है कि मुझे ज्यादा फील हो रहा है. आई थिंक ये जो लोग बातें कर रहे हैं और जो ट्विटर पे, उससे ज्यादा मतलब it's there, but yeah, anyway, I'll pause here for any reactions from anybody. किसी को कुछ बोलना है, या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है. आ रही है, आवाज आ रही है. मैं तो अभी वही जो आपने अभी बोला, वो भी ठीक है. हर किसी का, जैसे आप बोल रहे हो कि अपना अपना होता है ना, कि कोई कैसे निकलता है पहाड़, कोई कैसे है, किसी का कोई एस्केप है, किसी का कोई एस्केप है. मेरे लिए वो एस्केप है कि मैं अगर, क्योंकि मैं बीच में चली गई थी ट्विटर पे, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस देखना शुरू कर दिया था, तो मैं वापस उसी जोन में आ गई थी. जो मैं ये तो बात है कि हर दिन कोई, आज जैसे अभी बोला कि सेकंड है, तो ऐसा नहीं है कि आज हमें ज्यादा फील हो रहा है. आई थिंक हर डे ही होता है ऐसा फील, जब भी हम इस चीज के बारे में सोचते हैं. बट लेकिन फिर वही है कि दैट इज व्हाट लाइफ इज, है ना. अब वही चीज को अगर हम बार बार सोचते रहेंगे, तो आई थिंक हम उसी जोन में चले जाएंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ, हम खुद के साथ कितना अनजस्टिस कर रहे हैं. सबसे बाकियों को, सबको छोड़ दो, लेकिन अगर हम अपने बारे में भी सोचें तो हम कितना अनजस्टिस कर रहे हैं अपने साथ. और फिर हम अगर उस जोन में चले गए, तो हमारे आसपास जो लोग हैं, जो हमारी फैमिली है, उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है. तो मैं जब ट्विटर वगैरह पे गई, मेरा तो उस दिन इतना दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैंने वो चीजें देख ली जो मैंने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी. और मैं बहुत कम जाती हूँ नेगेटिविटी की वजह से. तो मैं वही कहती हूँ कि उस राह जाना ही क्यों है, जहाँ पे हमें वो चीज मिलेगी जो हमें पता है कि वो मुझे इमोशनल वीक ही करेगी, और मुझे हिट करेगी वो, और मैं बार बार उस चीज के बारे में सोचूंगी. तो मैंने तो अपने आप को बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया है. और फिर वो कहते हैं ना कि हाँ, अपने, जब आपके पास वो नहीं है तो फिर क्या. क्योंकि मेरे अंदर अभी भी वो हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं वापस जाके ना वो वीडियोस देखूं. मैंने धीरे धीरे देखना शुरू कर दिया है, बट लेकिन कॉन्टिन्यूशन में जैसे मैं देखती थी, वो नहीं अभी तक मैं ला पाई. तो फिर मैंने अपना एस्केप ये ढूंढ लिया कि लेट्स जस्ट लर्न समथिंग, जो वो खुद भी उससे जुड़ा हुआ था. तो आई थिंक अगर उसकी लाइफ में, उसने भी कम स्ट्रगल नहीं किया अपनी लाइफ में. अगर हम उसके, मैं तो अभी 2 साल से ही उसको, उसकी रियलिटी देखने के बाद में उससे जुड़ी हूँ.
लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उसको उसकी मॉडलिंग टाइम जो उसका बिगनिंग करियर था उस टाइम से उसको जानते हैं, तो वो बताते हैं कि इसने स्ट्रगल कम नहीं किया, एंड एवरीवन डू इट, बट लेकिन हर किसी की अपनी अपनी एक जर्नी होती है, और इसने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत, एक लेवल तक देखकर हर चीज उसने अपनी लाइफ में देख ली। और अब जाकर अगर वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा था तो वो कोई रीजन की वजह से था, और उसकी लाइफ में अगर इतना बड़ा चेंज आ सकता है तो हम क्यों नहीं उन चीजों को फॉलो करके अपनी लाइफ में, चाहे ज्यादा कुछ नहीं बट थोड़ा बहुत तो हम वो कर सकते हैं कंट्रीब्यूट अपने आप को वो फील करवाने के लिए, और कुछ हमें अच्छा सीखने को ही मिलेगा। और वो जो चीजें बताते हैं उसमें कुछ वो नहीं होता है कि दे आर जस्ट सेइंग इट, और या फिर कोई आपको ज्ञानी बनने की या कोई वो, जैसे उसको उनको फॉलो करने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको उन्हीं को उसमें जाना पड़ेगा। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में रहते हुए भी उनको फॉलो करके, जैसे सिद्धार्थ ने किया है कि अपनी नॉर्मल लाइफ में रहते हुए ही फॉलोड देम एंड लर्नड, एंड देन उसने अपनी लाइफ को बिल्कुल मोल्ड किया और चेंज किया, तो हम भी वो कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ, अपने पीस के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए। या एब्सोल्युटली, आई एक्चुअली मुझे कुछ आपने जो कहा वो उसको एक्सटेंड करना है, बट आई वांट लाइक हिमानी आपको कुछ हाँ ऐड जी। करना है इसमें? या मतलब मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि सिलेक्टिवली कुछ ब्रह्म, आई मीन सम पीपल डू नॉट बिलीव इन ब्रह्म कुमारीज, आई वुड से, पर आप जिसमें हम्म। बिलीव करते हो वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स एंड जो आपको पॉजिटिव फीलिंग दे, आप उसको फॉलो करो, कि जिससे आप मतलब ऑलवेज हैप्पी रहो। मैं मतलब आई जस्ट वांट टू ऐड दिस मच, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है सिलेक्टिवली एग्जैक्टली। कि हम एक ही चीज को फॉलो करने की जरूरत है। आप जिसमें बिलीव करते हो उसको फॉलो करो, दैट्स व्हाट आई वांट टू ऐड। बिल्कुल। या एग्जैक्टली। हाँ, so I think I get what you're saying. um, I'll add something. जैसे मेरा मतलब the way I comprehend this, the way I मतलब जैसे मैं सोचती हूँ ये, and maybe I don't know आपने मैं इसको escape नहीं बोलूंगी, because escape is something you do to get away from something. मैं इसको बोलूंगी जो आप कर रहे हो जैसे, या जो हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट a new way of life, a new way of normal, a new way of मतलब हम हमारे लाइफ में थोड़ी चीजें ऐसे ऐड कर रहे हैं जो हमें और ज्यादा कंप्लीट करें और ज्यादा फुलफिल करें, राइट? लाइक दिस फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट। आई थिंक ये स्पिरिचुअलिटी एक पाथ है, और क्या बोलते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब रिलीजन हो सकता है, या कई कई तरह के फॉर्म्स में आती है स्पिरिचुअलिटी, कि जब आप ये मानने लगते हो कि आपसे ऊपर, इंसान से ऊपर कोई एक फोर्स है जो ये दुनिया चला रहा है, दैट इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, वेयर जब आप सरेंडर करते हो किसी चीज को। सो हाँ, तो सिद्धार्थ ने ये एक लाइफस्टाइल है, ये दिस इज अ लाइफस्टाइल। सो जब हम बोलते हैं ना कि ये नॉर्मल लाइफ से हटके, ये कि ऐसे नहीं है, मुझे लगता है सिद्धार्थ का दिस वाज पार्ट ऑफ हिज नॉर्मल लाइफ, उसकी वो लाइफस्टाइल बन गई थी। और अभी जैसे लोगों को टेंपल में जाना, दैट्स पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल, या जो भी है। सो जो ये स्पिरिचुअलिटी, मुझे लगता है कि दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग, कि ये हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है जो हमने सिद्धार्थ को खोया है, और अभी हमको थोड़ी होपलेसनेस फीलिंग आ रही है, जैसे ओ माय गॉश अभी क्या होगा, बहुत मतलब वी आर इन डीप डीप सॉरो। तो ये मुझे ऊपर वाले का कोई साइन लगता है कि ओके, दिस इज द टाइम टू स्ट्रेंथन, अपने आप को स्ट्रेंथन करो, अपने माइंड को, अपने हार्ट को स्ट्रेंथन करो। So this is a sign. तो हम, that is why everyone is seeking different ways to, मतलब अलग अलग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोग, राइट? कुछ मेडिटेट करने का, कुछ करने का,
बुक्स पढ़ने का, एक्सरसाइज करना, या जो भी. सो आई थिंक दीज आर ऑल डिफरेंट वेज ऑफ अडेप्टिंग अ न्यू नॉर्मल. और स्ट्रेंथ, मतलब अंदर से जो शक्ति गेन करना है, टू स्ट्रेंथन योर सोल. अल्टीमेटली वही हो रहा है ना, कि हमें ह्यूमनली आउटवर्डली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चलो हम रोज मंदिर जा रहे हैं, हम ये चैंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट बट स्लोली उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा सोल स्ट्रेंथन हो रहा है. अगर आगे जाके हम मतलब ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो होते ही है लाइफ्स में, राइट? ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में कुछ Exactly. बैड न्यूज नहीं आएगा, कुछ ना कुछ होता ही है. सो जब ऐसा नहीं हो किसी के लाइफ में, ऑब्वियसली मैं विश नहीं कर रही हूँ, बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप, और बहुत शॉकिंग है, तब आपकी सोल थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुकी होगी तब तक, राइट? सो दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सेस वे ऑफ स्ट्रेंथनिंग अस, और हमको और स्ट्रांग बना रहा है. Exactly. तो allow it, right? Allow yourself to do that and adapt this new lifestyle. ये long term के लिए, सबके लिए, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है, because it is a sign from the universe also, कि टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ. मुझे कोविड के टाइम पे भी वही लगा था. पहले लगा क्या दिस इज नॉट फेयर, हम वेकेशंस नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. बट अभी जब 6 महीने हो गए कोविड में, मैंने नोटिस किया मैं अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ. मैंने नोटिस किया मैं ज्यादा ऑफिस के लिए, आई एम नॉट गोइंग ऑन बिजनेस ट्रिप्स. हम लोग घर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, बिकॉज मेरे पास टाइम है खाना पकाने के लिए, वरना मैं आई हैव अ वेरी हेक्टिक, मतलब ये सारी छोटी छोटी चीजें, राइट? सो हमने फिर से हमारे फैमिलीज के साथ कनेक्ट किया. इवन इंडिया में भी जब सारी रेस्टोरेंट्स बंद हो गई थी, सारे घर में बैठ के फैमिली टाइम कर रहे थे. तो ये पूरी चीजें जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भाग दौड़ हम सब भूल गए थे, जो सिंपल चीजें हैं लाइफ में. तो मुझे वो कोविड भी जैसे खुद के लिए भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लगा, कि ये एक यूनिवर्स का वे है कि स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, टेक अ मोमेंट फॉर योर सेल्फ, ऐसे. सो आई थिंक दिस even Siddharth's loss हम वैसे नहीं देख रहे हैं. I get it. It's a irreplaceable, irrecoverable loss. I understand. And हम लोग वो जी रहे हैं. But also ये चीज हमको strong करेगा. और I know it, I believe it. और ये होगा. और शहनाज भी ऐसे ही strong होगी. उसको बहुत वक्त लगेगा. But yeah, Exactly. this is more like life is teaching us a new way of life, है ना? मतलब ऐसे लगता है मेरे को. सॉरी, थोड़ा बिल्कुल. लंबा बोल गई मैं, बट नहीं. नहीं पता है, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ ना राधिका जी, जब मेरे मन में भी ऐसी चीजें आती है ना, ऑफ कोर्स अगर मैं, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इन सब चीजों को, जैसे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रही हूँ या मैं करती आई हूँ, तो मैं अपनी, मतलब मैं वीक नहीं पड़ती, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल आर ह्यूमन बींग्स, है ना. हम ऐसा नहीं है कि हमारी अपनी, जैसे वो लोग बिल्कुल कनेक्टेड है, हम लोग कनेक्टेड नहीं है वैसे, क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी काम करते हैं रोज, और इतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, बट लेकिन हाँ फिर भी समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं. मैं क्या, मतलब उस चीज को जब मैं वीक पड़ती हूँ ना, मैं सबसे पहले अपने आप को ये समझाती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ. मैं उस वे से मैं अपने आप को बाहर निकाल के ना, मतलब एज अ थर्ड पर्सन देखती हूँ कि अपने आप, मतलब मैं हूँ उसी सिचुएशन में, बट मैं अपने आप को कट ऑफ करके अपने आप को बाहर निकाल के एज अ थर्ड पर्सन देखती हूँ कि ये जो बैठी है अभी, जो इस तरीके से ग्रीव कर रही है, उसको ये नहीं पता कि वो कितनी लकी है कि दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन हम ही लोग क्यों कनेक्ट किए इन लोगों से. हमने कुछ जरूर अपनी लाइफ टाइम में, अभी नहीं तो आई थिंक पास्ट कर्मा जिसे बोलते हैं, कि हमने कुछ ना कुछ अच्छा जरूर किया होगा, कि वंस इन अ लाइफ टाइम पर्सनालिटीज जो होती हैं, वो हमारी फैमिली बन गया. मतलब कब बन गया हमें नहीं पता, क्योंकि इतना, अगर कोई, हम किसी, इतने सेलिब्रिटीज जाते हैं, इतना कुछ होता है, हम किसी से इतना कनेक्ट नहीं करे हैं आज तक जितना
इन दोनों के साथ में हमारा कनेक्शन बना है। तो मैं उस चीज को देखती हूँ कि आई एम वेरी लकी जो मैंने विटनेस किया है इनका एक एक मोमेंट। और मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ मेरे पास है कि मैं आई थिंक अगर ये लोग बिग बॉस में नहीं आते तो पता ही नहीं चलता यार कि लाइफ एक मतलब कितनी कुछ चीजें हमने इनसे उस टाइम पे सीखी है ना, कि लाइफ को एक्चुअल में जीना कैसे है। यू फेस लाइक टू मेनी थिंग्स। और ऐसा नहीं है कि हम सबकी लाइफ में बहुत कुछ हम लोग फेस करते हैं। अब जैसे उस दिन नीलम जी आई थी, और भी कितने सारे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी एक स्टोरी है, और हर किसी का अपना अपना एक वो है कि कनेक्ट होने का ना अपना अपना एक रीजन है। किसी ने अपना एस्केप ढूंढा, एस्केप ढूंढते ढूंढते कब हम उनसे इतने कनेक्टेड हो गए कि हम मतलब कुछ और हमें देखना पसंद ही नहीं है, हम सिर्फ इन्हीं को देखना चाहते हैं। हम वेट करते हैं सुबह से शाम तक कि कोई न्यूज आ जाए, कुछ पता चल जाए या कुछ है। ऑफ कोर्स कि हमारा जो पेन है वो हमारा है, जो शहनाज का पेन है वो शहनाज का है, जो उसकी फैमिली का है वो उसकी फैमिली का है। कोई किसी का, वो कहते हैं ना जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं आते आपको खुद नहीं पता चलता। आप सिर्फ, लेकिन हाँ आप एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में। अगर कुछ हो रहा है तो मैं ये कहती हूँ कि यार सिद्धार्थ की सोल कितनी प्योर है ना, कितनी प्योर सोल है कि उसकी वजह से हम लोगों को कितना कुछ सीखने को मिल रहा है अभी तक भी, और आगे आने वाले टाइम में कितना कुछ हमें मतलब दे के गया है वो। और वो एक वो जरिया बना है कि जिसने आई थिंक कितने लोगों को अभी कनेक्ट कर दिया है कि विद गॉड, विद स्पिरिचुअलिटी। कई लोगों ने फॉलो करना शुरू किया है टू फाइंड आंसर्स, और लाइफ को समझने की कोशिश करी है, स्ट्रांग होने की कोशिश करी है। वो एक इतनी प्योर, किसी हर किसी को अगर ऐसी चीजें मिल जाए तो पता नहीं हर कोई फेमस हो जाएगा, या हर कोई हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं बाकी लोगों से। बाकी से क्यों नहीं करे, इन्हीं से ही क्यों, क्योंकि दे आर एक्चुअली डिवाइन सोल और इतनी प्योर सोल है। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहती हूँ मैं लकी हूँ कि मैंने इनको देखा और इनसे इतना कुछ सीखा, और अभी भी मैं आगे सीखूंगी और अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगी। आई थिंक दिस वुड बी द बिगेस्ट बिगेस्ट ट्रिब्यूट टू हिम, रेदर देन लाइक, हाँ कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ। आज मैं देख रही थी वीडियो, मेरे पता नहीं मुझे क्या हुआ एकदम से कि आई वाज लाइक, फिर से मेरे दिमाग में वो सब चीजें आने लगी। एंड देन आई सेड नो, आई डोंट हैव टू, मेरे को सिर्फ ब्लेसिंग्स उसको भेजनी है, बिकॉज ही इज वॉचिंग अस। वो देख रहा है हर चीज, और वो देख के कभी खुश नहीं होगा कि अगर मैं रोऊंगी तो। अब वो होगा यार, वो सामने सामने था, कितना उसने बोला है कि एक तो वीडियो ऐसी भी आई है ना जिसमें वो फैन रो रही होती है और वो बोल रही है कि वो सिद्धार्थ कह रहा है कि मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो कहीं नहीं गया हूँ, रोना क्यों है आपको, मैं कहीं जा थोड़ा ना रहा हूँ। तो जब वो होते होते वो हमें इतना कुछ दे गया है और इतना कुछ वो कर गया, तो अब वो देखकर अब ऐसी चीज है कि वो बोल नहीं, हमें मतलब डायरेक्टली आके बोल नहीं सकता, बट लेकिन फील तो कर सकता है ना। तो हमें क्यों उसको वो मैसेज भेजना है उस तरीके से। और मेरे साथ तो एक्सपीरियंस इतना, अब आई थिंक आई वांट लाइक मोर एक्सपीरियंस, जिससे कि मुझे यूनिवर्स साइन दे कि हाँ अगर मैं ब्लेसिंग्स दे रही हूँ तो मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मुझे करना है। क्योंकि आज मेरे साथ सुबह ही इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो आई वांट टू एक्सपीरियंस मोर एंड मोर ऑफ इट। तो मैं और करूंगी उसमें कि नहीं यार मुझे देखना है कि वो मुझे साइन दे कि हाँ मेरे तक ब्लेसिंग्स तेरी पहुंच रही है। तो मैं, और ऐसे ही करना है हमें। आई थिंक दिस वुड बी द बिगेस्ट ट्रिब्यूट टू हिम। या एंड मैंने आपका वो स्टोरी नहीं सुना जो वॉट एवर यू एक्सपीरियंस दिस मॉर्निंग। शायद हम कभी अगर टाइम मिला तो ऑफलाइन बात करेंगे। आई वुड लव टू हियर हाँ जी, जो आपने शेयर किया है लाइव। पक्का पक्का। मैं आपके साथ वो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। ठीक यू है, जस्ट टेल मी कि आपको वो देख के क्या लगा, कि एकदम से देख के आपको क्या फील हुआ। उसके बाद मैं स्टोरी बताऊंगी अपनी कि मैंने क्या फील डेफिनेटली किया आज, वो आज सुबह। ओके, डन डन डन। ओके, actually I'll share something like today। मेरा जो कनेक्शन है मेरा जो साइन, यूनिवर्स का साइन। मैं 2 साल पहले गीता क्लासेस अटेंड करती थी। दिस वाज बिफोर सिडनाज, ओके, ओके। लाइक बिफोर बिग बॉस। और मैंने 1-1.5 साल के लिए किया, और अच्छा था। देन आई गॉट रियली बिजी विथ वर्क, एंड फिर कोविड हो गया, फिर वो क्लासेस भी लाइक बंद हो गई थी, फिर रिमोट, फिर बाद में पता नहीं, फिर नहीं हुआ मेरा जाना।
और बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स आई, जैसे उनके कुछ इवेंट्स होते थे, वो जो गीता क्लासेस के उनके इवेंट्स होते थे, मुझे इनवाइट करते थे, मैं कोविड की वजह से आई वुडंट गो। तो एक दो बारी गई थी मैं, जन्माष्टमी के दिन ऐसे आई वुड गो प्रे एंड कम बैक। तो आज ऑफ ऑल द डेज, द जो गीता क्लासेस की जो इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने मुझे 1-on-1 मैसेज भेजा कि उनको मेरा नाम अच्छा लगता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कनेक्शन, राइट? कृष्णा एंड सो राइट। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने बोला कि बहुत दिन हो गए, लेट्स गो फॉर अ वॉक, आई मिस सीइंग यू इन द क्लासेस, लेट्स गो एंड टॉक व्हाटएवर इज ऑन योर माइंड। और वो she's our instructor for the Gita, the Gita part. So मुझे वो एक साइन लगा, पता नहीं क्यों, maybe this is me connecting my own dots, but I felt that was like the universe telling me कि okay, go, connect with your soul, it's time to do that. So एग्जैक्टली। वही मतलब यूनिवर्स हमेशा साइंस देती है हमें देखने की, देखने का प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई प्रे फॉर टू गॉड एवरी डे कि मुझे साइंस अगर है तो एग्जैक्टली। देखने की वो दिखाओ, मतलब नजर दिखाओ, या प्रेजेंस ऑफ माइंड दो, वरना हम अपने डे टू डे एग्जैक्टली। में खो जाते हैं, राइट? सो हो एनीवे, जाते हैं। हम अमन, राधिका जी, आप अभी कुछ सॉन्ग्स का बता रही थी, वो जरा बताएं। क्या सॉन्ग्स का? वो मानसी बता रही थी ना, उनके आप गानों। थोड़ा उसको हम सबको दोबारा बताएं। ओ यार, वो बहुत इमोशनल हो जाएगा, मैं हंस रही हूँ, बट वो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, तो एक्चुअली मैं किसी से बात कर रही थी अपने लाइव के, somebody फ्रॉम द लाइव, 2-3 दिन पहले। इनके साथ जो गाने, इनके साथ जो गाने एसोसिएटेड हैं, जो बॉलीवुड के गाने हैं, इनके खुद के गाने भी तो ऐसे ऐसे नाम है भाई, जैसे मानसी ने बोला, इट्स मतलब लाइक गूजबम्स आ जाते हैं, वैसे हैं इनके, राइट? इनके शोज एंड ऑल दैट, वो अलग है, ठीक है। बट ये जो बॉलीवुड के गाने इनके साथ एसोसिएटेड है, राइट? एक तो लाइक कबीर सिंह के गाने, कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ, राइट? वो एक गाना मुझे बहुत वो आता है। और वो जो उन्होंने सिडनास की प्यारी दुनिया में, जैसे मेरा तू, कौन सा था वो, हाउ डज इट गो जैसी, जैसे मेरा तू वैसे मैं, समथिंग, वैसे जैसा, हाँ, कुछ ऐसे सॉन्ग हाँ मुझे समथिंग लाइक याद दैट, नहीं आ मुझे रहे याद नहीं आ बट रहा। तो मैंने दो सॉन्ग्स जो अभी लाइव पे डाले हैं, चन्ना मेरेया एंड तू जाने ना। ओके, तो गोइंग बैक टू द क्रिसमस वीक, जब वो स्नोफॉल वो सब करते हैं, बिग बॉस के घर के अंदर, तब अजब प्रेम की गजब कहानी से वो दूसरा तू गाना, जाने ना। नहीं, नॉट तू जाने ना, द अदर वन, jeez, why am I not, तेरा होने लगा हूँ। थैंक यू मेरा होने तेरा लगा। होने लगा हूँ। हाँ। ओके, थैंक यू अमन, थैंक यू, you're a लाइफ सेवर। सो तेरा होने लगा हूँ पे सिद्धार्थ का गाना है, राइट? सो दैट इज, वो मुझे कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता है, बिग बॉस ने भी कोइंसिडेंस से नहीं लगा है वो एकदम वो दोनों के लिए ही गाना था, बाकी ने फील करके गा लिया, बट ये दोनों के लिए ही वो गाना था। और ये शहनाज को खुश करने के लिए, बिकॉज वो कैप्टन थी उस हफ्ते, और या बनने वाली थी अब, या शी वाज ऑन हर वे टू बिकमिंग अ कैप्टन। बट वो उसकी फेवरेट मूवी है, वो उसने 20 या 30 बार देख ली थी। तो ये सब मुझे वो सिडनाज को पंप अप करने के लिए वो गाना बजाया था। सो तेरा होने लगा हूँ वाज द सॉन्ग, ठीक है? तो ये सिद्धार्थ ने, हमने देखा था, बहुत फील करके वो खो गया था, और वो ऊपर देख रहा था, मुझे लगता है वो भगवान को याद कर रहा है, उसके डैड को याद कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा था, बट वो ऊपर देख के कुछ कनेक्शन कर रहा था। दैट्स व्हाट आई फेल्ट ड्यूरिंग दैट सॉन्ग, ठीक है? तो वो सॉन्ग, तो उसके बाद दैट वाज ऑन माय सिडनाज लिस्ट। बिग बॉस 14 में
उसने वो गाना ना गा के तू जाने ना गाया, ठीक है। और वो बाहर के काउच में बैठ के, आई थिंक राहुल होता है या जॉन, आई थिंक राहुल होता है, बिकॉज वो उससे गाने सीखने का भी, आई थिंक देयर वाज वन मोर अनसीन जहाँ पे ही इज लाइक यार मुझे गाना गाना नहीं आता है, तो राहुल बोलता है इट्स वेरी इजी, तो वो स्टेप स्टेप में उसको गाना गाना सिखाता है। बट तब वो तू जाने ना गाता है तो ही इज लाइक एफ मैन, दिस इज, इसके साथ एक मस्त ड्रिंक चाहिए, क्या गाना है। एंड ही कीप्स सिंगिंग दैट, हाँ इट वाज राहुल एग्जैक्टली। और ही सिंग्स दैट सॉन्ग, और उसके वर्ड्स अगर आप देखोगे, अभी जाके गूगल करके देखोगे, तो इट हिट्स यू वेरी डिफरेंटली। वो है ना कि हैंग ऑन, आई हैव टू गो, मैं ये कल ही देख रही थी। I have to tell you guys, hold on just a second, bear with me. तुम जाने ना lyrics. मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, that is how he starts singing the song. And तब लगता था कि you know कि okay he's in Big Boss 14 house और ये ऐसे गा रहा है, but अभी वो सुनो ना तो गूज बम्स आते हैं लिटरली। और उस दिन मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस दिन। और या गो अहेड जेसी, यू वांट टू से समथिंग? No, I'm listening. सी मीलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों। और उसके बाद एक और है, तुम पास होके भी तुम आसो, एहसास होके भी अपने नहीं ऐसे हैं। मतलब इट्स लाइक यू आर देयर बट यू आर नॉट देयर। इट इज सो डीप, इट इज सो डीप। आई मीन मैं वो तू जाने ना गाना पता नहीं मैं ठीक से सुन पाऊँ, अभी इतने में तो नहीं सुन पाऊंगी। एंड चन्ना मेरेया ऑल्सो इज लाइक दैट, मेरा उजला सितारा तेरे नाम कर दिया और तेरा अंधेरा मैंने ले लिया। आई मीन आई एम लाइक यही गाना क्यों लिया इसने, राइट? बिकॉज है ना, मतलब यही गाना क्यों? वो जान से कितने बार उसने गवाया वो चन्ना मेरेया गाना। और जान भी हंस रहा था कि कितने भाई ये ऑलरेडी हो गया है, मैंने गा लिया है, मैंने गा लिया। कितना सुनेगा। हाँ, He was such a kid, like Siddharth was such a kid. वो उसके सामने बैठ जाता था चंपी के लिए और बोलता था चल गा अभी। So but ये मतलब the like चन्ना मेरेया, किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरे तेरे आंगन में बैठ के मैंने शाम किया। ओ माय गॉड, दिस इज, ये बहुत बहुत अलग से हिट करता है, बहुत बहुत। या मतलब मुझे लगता है कि यही गाने क्यों गाए उन्होंने, इसीलिए मुझे ये बहुत बहुत डीप लेवल की डेस्टिनी लगती है ये। और बिकॉज वही द सॉन्ग स्टार्ट्स विद अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, राइट? और मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना मींस मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलो। और मेरा which is what we are about to do, take on his journey and go through the whole Big Boss journey. We will do that and we will praise him and we will lift his life up. But मुझे I mean yeah, it's pretty wild. बहुत मतलब चन्ना मेरे और तू जाने ना, वो ना जब वो बोलता है ना कि मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, आफ्टर ही सिंग्स दैट वो राहुल की तरफ देख के बोलता है शिट मैन दिस इज सच अ गुड सॉन्ग, इसके साथ एक ड्रिंक चाहिए। तो राहुल हंसता है ये क्या बोल रहा है करके। बट एनीवे, सो वही कहना चाह रही थी मैं अमन। बहुत डीप, मतलब इनके गाने भी was part of their destiny. Yeah. Oh, that's really amazing. मुझे अच्छा लगा जान के राधिका जी। सिद्धार्थ, जब भी तेरा होने लगा सॉन्ग सुनता हूँ तो सिद्धार्थ दिखते हैं उस सॉन्ग में बस।
ऐसा लगता है। Yeah. ऐसे मतलब एक तब वो गाना भी गाया था ना। हाँ, हाँ कौन सा? सॉरी, हाँ जी बोलो, क्या नहीं कह नहीं रहे बोलो, थे? नहीं नहीं बोलो। मैं कह रही हूँ बिग बॉस के टाइम पे उसने एक वो गाना भी तो स्पेशली विशाल से बोला था ना गाने के लिए, कि जब वो यस, नाराज होती है, लास्ट वाला आई गेस। दैट, रिमेम्बर दैट सॉन्ग? या माय गॉड या दैट। ठीक है। वो वो तो उसको मनाने के लिए कर रहा था, वो बहुत हाँ। डेस्परेट हो गया था वो कि वो अपनी क्या बोलते हैं, गलती मान लिया है, उसके बगैर वो नहीं रह सकता। और वो बहुत ही क्यूट था वो और वो बार बार एग्जैक्टली। बेडरूम की तरफ देख रहा था एंड और उसको प्रॉम्प्ट कर रहा था, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये गाना ऐसे नहीं है, और सब लोग कुछ कुछ उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन वो उसने छोड़ा नहीं विशाल को जब तक विशाल ने पूरा गाना ना गाया हो। हाँ हाँ, कि ये गाना ही ऐसे नहीं है, ऐसे है, दैट इज लाइक ओ माय गॉड। इसको सब सिद्धार्थ पता है। सिद्धार्थ का फेवरेट सॉन्ग था फिर ले आया दिल। एग्जैक्टली, फिर ले आया दिल, मजबूर हम्म। कीजिए या मजबूर होके ही आया था। वो वरुण धवन के वीकेंड के बाहर के तब डांट पड़ी उसको सलमान से। एग्जैक्टली। या सो या आई मीन उसके मनाने का तरीका भी तो बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट ना, लाइक बिल्कुल ही वो अलग तरीके से। या एक तो पहले एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो ऐसे करेगा कुछ, बट लेकिन दैट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग, क्या मनाया उसने उसको। हाँ, उसने मनाया तो मनाया, लेकिन मनाने के बाद उसने जो शहनाज से अटेंशन ली है, मतलब शिल्पा शेट्टी ने ठीक से बोला, अटेंशन ये ले रही है कि आप ले रहे हो ऐसे आप ले रहे हो। एग्जैक्टली मतलब वही तो। और तभी तो वो बोलती है हाँ कि करो, मतलब करते तुम हो शुरुआत और बिल मुझ पे आके फटते हैं, तो वो चीज होती है कि करो तुम और नाम मेरा हो जाता है कि तुमने किया ये। वो बस उसको उसको मनाने तक का काम उसका होता था, सिद्धार्थ का। उसके बाद फिर जो शहनाज उसको इतना प्यार लुटाती थी, बस वो उसी में भी भाव खाता था। यू सच अ चाइल्ड, सच अ चाइल्ड, क्यूटेस्ट। एग्जैक्टली वो वाला सीन तो आई वाज लाइक, वो जब विशाल उसके बेड पे आके बैठ के बात ही करता है, ओ माय गॉड दैट वाज सो, मुझे ऐसे लगा वो सोया नहीं उस दिन, उस साइड पे सोया नहीं, ओ उसने या साइड चेंज वो कर ली। वाला, हाँ हाँ हाँ, वो दैट वाज तो लाइक, मैं कहा यार ही सो क्यूट ना, कितना वो है कि मतलब इसके ना, अगर इसको वो भी जेलेसी भी दिखानी, मतलब ही हैज अ डिफरेंट वे ऑफ शोइंग लाइक एवरी इमोशन। हाँ। जेलेसी हो गया, कुछ हो गया, मतलब अलग ही वे में कि आपको ना देख के लगेगा भी नहीं, और हंसी आएगी देख के कि यार ये क्या बन रहा है, कैसे वो कर रहा है। एंड दैट और वाज लाइक बट जैसे अमेजिंग। वो शहनाज ने रेड रेड घाघरा के वीकेंड में बोला था ना, जो फैमिली कनेक्शन वाला, कि हमारा सेम सेम हम्म। है, तू करेगा तो मैं भी करूंगी, बिकॉज मैं भी करूंगी। ये वो फ्रेम वाले टास्क के टाइम पे भी हुआ था ना, कि वो क्यों मेरे बेड पे लेटी है, वो कहता है वो बिग बॉस के बेड है, ये हमारे बेड नहीं है हाँ। तो तब उसको याद नहीं आया कि ये बिग बॉस का बेड है, ओ ये मेरे साइड पे कोई आके सोए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हम लाइक यार ये तो बिग बॉस के बेड है तुम नहीं बोला था। हाँ, और उसी ने बोला, रुक देख लो, खुद पे बात आई तो कैसे साइड हाँ, बदल ली, मैं नहीं सोऊंगा उस साइड में। he does दैट वाज लाइक सो। the cutest thing, वो सोता what a kid। कैन यू इमेजिन सिद्धार्थ डूइंग दैट? ओ माय गॉड, जब मैंने देखा, मैंने दोबारा जाके देखा, हाँ, मैंने कहा कम ऑन यार। इसीलिए मुझे सिद्धार्थ इज डूइंग। इसीलिए मुझे ये अमेजिंग लगता है कि अगर ये हम उसको ये दोनों को लाइव नहीं देखते, अगर हमको कोई फ्रेंड से पता चलता कि हाँ सिद्धार्थ बहुत जिद्दी है और ही इज अ चाइल्ड एट हार्ट, हमको लगता है हाँ ये ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, हमको विश्वास नहीं होता, बिकॉज उसका जो एक बिफोर द कैमरा एक जो वो है, ऑरा है, वो एकदम अलग है। जो जो हमने देखा, इट्स अ कंप्लीटली एग्जैक्टली।
So now it's like I cannot see Siddharth like the serious Siddharth, right? मुझे ये पूरे shades दिखाई देते हैं, उसका मजाकिया, उसका sarcasm, उसका किसी को समझ में ना आने वाली कोड वाली बातें, वो सब मुझे याद आती है। वो कैसे घुमाता था पूरे एग्जैक्टली। घर को, एकदम माइंड ब्लोइंग। एक उसका वो वॉक याद है जब वो था फैमिली वीक में, जब सब फैमिली मेंबर्स आ रहे थे, वो एकदम से भागता भागता कैसे आता है अंदर से भागता हुआ, था मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है एकदम से, मतलब बिल्कुल वो था, और भागता भागता, और उसकी वॉक ही बिल्कुल डिफरेंट थी जो उसे वो अंदर से भागता हुआ आता है, हाँ हाँ हाँ, अगर आपको याद हो आते हैं, आई तो। थिंक उसी टाइम पे वो उसके डैड आते हैं, या कोइंसिडेंटली। हाँ, वो एकदम से हाँ भागना, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें कितनी है ना, वो ऐसा है कि यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, बट व्हेन यू सॉ दैट, ओ माय गॉड यार सीरियसली, या मतलब ये इसने किया है तो वो ना एक अलग सी अंदर, यू फील लाइक सो, पता नहीं क्या फीलिंग होती है वो अंदर मुझे, जब मैं वो चीजें देखती हूँ ना, कहती हूँ अच्छा अब कोई बोलेगा ना मुझे कि यार वो तो बड़ा सीरियस था, मैंने कहा आपने बिग बॉस नहीं देखा, फिर मैं उसको वो दिखाती हूँ, मैंने कहा तू ये देख जरा, इसको देख के क्या बोलेगा कि कहेगा नहीं यार ये तो ये सिद्धार्थ नहीं हो सकता, ये कैसे कर रहा है ऐसे, मतलब हर शेड हमें उसको उसकी देखने को मिली है। एंड सच में लाइक अगर हम उसको उस टाइम पे इन लोगों को ऐसे नहीं देखते तो पता नहीं यार ये 2 साल हम क्या कर रहे होते, बट इट्स अ बिग बिग थिंग फॉर अस कि हमने ये सब चीजें देखी हैं। एंड हमेशा साथ रहने वाली है हमारे जब भी, और हम आई थिंक वी आर वेरी लकी कि हम जब चाहें अपना बस एक फोन एक क्लिक दूर है, एंड वी एग्जैक्ट कैन चेरिश दो मोमेंट्स अगेन या अपने उसमें, एग्जैक्टली। हमें किसी से सुनना नहीं है। I mean, isn't that a gift? I just feel like ना एग्जैक्टली। सिर्फ हमें कनेक्ट ही नहीं किया, हमको लाइफ लॉन्ग के लिए ये मेमोरीज दिए, वी कैन चेरिश देम। बस अपने अच्छे अच्छे डिवाइसेस रख लेना, सब डाउनलोड कर देना और खुद के पास रख लेना, ताकि वो मेमोरीज हमारे साथ हो। और वी कैन हमारे साथ रहे। विद जैसे हम हमारी फैमिली की पिक्चर्स रखते हैं, वैसे ही मेरा एल्बम तो पूरा मिक्स है, आधे सिडनाज है और आधे मेरे बच्चे हैं तो इट्स यू वही नो है कि राइट। वही चीज फीलिंग, ये अगर वो फील आता है तो ये फील भी आता है देख देख के कि नहीं हाँ यार, वी आर जस्ट वन क्लिक अवे, एनी मुझे टाइम वी वांट टू एक्सपीरियंस दैट हाँ प्योरिटी वी कैन डू इट। मुझे उनकी एक और सीन याद आ गया, जोशी इनका कौन सा? इनका जो ये लोग कैसे सबकी लेते थे ना, वो याद है सोच के, जब ये विशाल मधुरिमा की लड़ाई होती है तो ये बोलता है हाँ, चोरी मेरे को भी वही करता सीन है याद आया। वो सिगरेट और ये दोनों फिर जाते हैं बेड पे सोने के लिए, और मेरी भागते वाली का भागते। बिल्कुल है। हाँ और 10 किन्नी तारीफा चाहिए दिया तेनू, ऐसे कुछ बोलता है। तो फिर विशाल और मधुरिमा बाहर जाते हैं और लड़ते हैं, और ये दोनों बाहर पड़ोसन की तरह, लाइक नेबर्स की तरह बाहर जाके सुनते, ईव्सड्रॉप करते हैं कि ये लोग क्या लड़ाई कर रहे हैं। एंड जब हाँ, मधुरी अंदर जाती है तो बोलती है हो गया बस इतना ही दैट वाज सो फनी। एग्जैक्टली। और वो वाला सीन जो बेड पे वो एकदम से खड़े होते हैं दोनों एक साथ देखने के लिए, ओए चल चल भाग भाग, जैसे हम छोटे बच्चे, एंड देन वो छोटे बच्चे जो नहीं होते। नॉट देते हैं ना एक एक दूसरे को कि चल चल चलते हैं बाहर, ओ माय गॉड। दैट वाज अमेजिंग, मतलब मैं अभी भी देखती हूँ ना मेरी हंसी निकलती है, मैंने कहा यार ये कितने क्यूट, मतलब वो छोटे बच्चे होते हैं ना वो करते हैं ऐसे, चल 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 जल्दी चल, वो चल लड़ाई चल हो गई। उनकी लड़ाई हो रही है मस्त, हम देखेंगे इस बाजू में बैठ के लड़ाई देखेंगे। और वो जैसे मधुरिमा और ये बात करते हैं, वो फिर स्मोकिंग एरिया के पास जाते हैं और वैसे हाथ उठा के तू निकल जा मेरे, वो जैसे उसको इमिटेट करता है ना सिद्धार्थ फ्रॉम द कॉर्नर, दैट वाज वेरी फनी। और एग्जैक्टली। फिर लास्ट में वो पूछता है मधुरिमा से बस हो गया, शी इज लाइक हाँ या वी आर डन, ओह कम ऑन मैन, तो वो बोलती है चलना अभी सोएंगे, ही वांटेड मोर। अमेजिंग है ये लोग का बस, छोटी छोटी चीजों के ऊपर, मतलब एक छोटी सी मूवमेंट को कैसे उन्होंने वो बना दिया अपने एक्सप्रेशन, मतलब एक वो ये भी एक टैलेंट है, मतलब इट्स
एक छोटी सी नॉर्मल सी बात को हम कैसे मूव कर सकते हैं, और अभी तक देख लो, वी आर जस्ट लाइक कि अभी कल ही अभी देखा है हमने, वी या जस्ट सॉ दैट मोमेंट, पूरा डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्टली सो ओ माय गॉश, फन टाइम्स। बहुत इन्होंने बहुत बजाई है सबकी। और आधे टाइम किसी को समझ नहीं आया कि वो किसकी ले रहे हैं। दैट वाज हाँ द ब्यूटी। एग्जैक्टली, या इनको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है हमारे साथ, एंड दे वर जस्ट ओ हो हमने तो ऐसे क्यों, मैंने कहा यार वो देख अभी तेरे साथ क्या करके गया है, तुझे नहीं पता। एग्जैक्टली। बीइंग एन ऑडियंस हमें समझ में आ रहा है, हम कह रहे हैं कि देख यार वो तेरे साथ क्या करके गया है, तू अभी क्या करेगा ये वाला, नेक्स्ट टाइम देखते हैं तेरा क्या है। एग्जैक्टली। अमेजिंग। या सॉरी कोई इन आ लोगों ने, मैं गया। तो ये सोचती हाँ हूँ, हाँ आज मैं ना ये सोचती हूँ कि जब ये लोगों ने बाहर आके देखा होगा, देखो इनको कितना वो हुआ होगा कि हाँ। यार हमने क्या किया अंदर। या वो याद है एक अनसीन था। वो दिल से दिल तक का जो वीडियो शूट हुआ था ना, वो नॉमिनेशन टास्क के दिन, जब सिद्धार्थ ऑरेंज लाइक स्वेटर पहनता है, इसका ये आंटी का जो पैनिक अटैक होता है वो वाला, उसमें एक अनसीन है। डू यू रिमेम्बर दैट, जसी? कौन से वाला, आप थोड़ा इलाबोरेट करो हाँ फिर मुझे तो याद आएगा। ओके तो ये कैप्टन वाला, जब जब सिद्धार्थ कैप्टन बनता है, सॉरी शादी वाले टास्क के कैप्टन, सॉरी ओके स्टेप बैक। शादी वाले टास्क के बाद का वीकेंड का वार हो जाता है, राइट? हम्म उसके नेक्स्ट डे जब अपनी टॉप की स्टार कैप्टन होती है, तब नॉमिनेशन टास्क होता है। वो लाइक लाइक द खंजर घोंपने का वो जो नॉमिनेशन टास्क था, वो याद है? हम्म, हाँ हाँ, हाँ। वो याद है। उस दिन का एक अनसीन है। उस दिन का अनसीन, उसको अंडे खाने होते हैं। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दिस। उसको वो सबसे मांग रहा है, जो तुम लोगों ने सबका अंडे का कोटा होता था, 2 या 3 अंडे, मुझे नहीं पता कितने हम्म, अंडे खाते थे। 2 घंटे। 2 अंडे तो हाँ, 2 मिलते। वो तो वो विशाल को पूछ रहा है। फिर शहनाज बोलती है, नहीं तू खा ले मेरे अंडे। ओह थैंक यू स्वीट हार्ट, ऐसे कुछ बोलता है। और फिर वो अब्दुल्ला के पीछे पड़ता है। आरती मैं तेरे अंडे ले लूं तेरे? हाँ और वो एकदम शर्मा जाती है, थैंक यू बेबी, थैंक यू बेबी। और वो ना विशाल को बोलता है, आरती इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम अ लायर। तो मुझे वो उसके पीछे पीछे भाग के हाँ मुझे वो याद है। अंडों के लिए कुछ भी करता है। मतलब उसको अंडे चाहिए होते हैं, बट ही विल डू एनीथिंग। हाँ, वो याद है मुझे, इट वो कहता वाज है I'm a liar, मैंने कहा oh my god, अभी वो सोच रही होगी oh my god ये मैंने सुन लिया, जैसे वो फर्स्ट टाइम में कितनी खुश होगी कि पहली बार इसने मुझे गले लगाया। ओह या। मैं कहा अभी आ रहा है तेरा day। अभी वो तेरे को कुछ बोलेगा और उसके बाद तेरी हाँ तेरे को वही एक्चुअली दिखा देगा। एक्चुअली उस दिन एक और अनसीन हुआ था, जब ये दोनों किचन के सामने बैठे होते हैं, और माहिरा पराठे लाइक बना रही है, राइट? और तब सिद्धार्थ और शहनाज बैठ के उनको क्या क्या खाने, किस किस किस्म के खाने अच्छे लगते हैं, और आलू पराठे में उसकी मम्मी आमचूर डालती है, वो वाला अनसीन होता है। उससे पहले हम्म। वो माहिरा को बोलता है, यू नो ये पराठे जल्दी बनाने में कितना वक्त लगेगा, और समथिंग लाइक दैट। तो मुझे वो बहुत ताना लगा कि जल्दी बनाने में कितना वक्त लगता है, एंड ही लाफ्स। और फिर शहनाज उसको इशारा करते हैं कि पंगे मत ले। फिर उसके ऊपर आता है वो बोले, बिकॉज हाँ मायरा ये बहुत लोग धीरे धीरे हाथ चला रही होती है, एंड ही इज प्रोबेबली हंग्री। हाँ सो माय गॉड, हाँ एग्जैक्टली, बहुत फनी। छोटी छोटी एनीवे बातों कोई, में ये क्या बोल जाते हैं। हाँ कोई हाँ ऐड? आई थिंक वो ऐड हुआ। हेलो अमन, क्या कोई ऐड हुआ है? शैली, रामन? Hi हाँ, Radhika. Hi Jesse. हाय। This is Shelly. हेलो। Hello. हाय, I've वेलकम been टू लाइव। hearing. Thank you so much. I've been hearing you guys. So abhi, I was just letting you guys speak. I joined sometime back, five minutes back. Aman made me join. या बट आप इतनी
इंग्लिश क्यों बोल रही हो? हमारे लाइफ में हिंदी बोलते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है, मैं आपके लाइफ को तो पिछले 1-1.5 साल से सुन रही हूँ, जब से शायद आई थिंक लास्ट जून से सुन रही हूँ, तो मुझे पता है, मगर वो थोड़ा नेचुरली निकल जाता है, थोड़ा सोच के नहीं बोलेंगे। आप कहाँ से हो? मैं बैंगलोर से। ओके। एक्चुअली राधिका जी ये बहुत सुनती हैं हमारा लाइव और इनको बहुत पसंद है। आप अभी बातें कर रहे थे ना, तो ये कमेंट कर रही थी, आपको हाँ याद दिला रही थी। अच्छा। हाँ ओ नहीं, सॉरी, मैंने देखा, आप लोग बहुत अच्छा, नहीं मैं नहीं, आप बहुत लोग फ्लो बहुत में अच्छा चली बात गई, करते हो। सॉरी शैली। नहीं नहीं, इट्स गो ओके, अहेड। इट्स ओके, हम लोग सुन रहे होते हैं, सो वी हैव पॉइंट्स टू रेज, बट नेचुरली व्हेन यू गाइस, आप लोग जब बात कर रहे होते हो तो फिर एक फ्लो में ही बात करते हो, वो तो अच्छी चीज है। बट बहुत अच्छा लग रहा है सुन के आज, स्पेशली द डे टुडे। हाँ। ओ, गोला, ओके। वन डे एट अ टाइम, जैसे राधिका करेक्ट जी कहती हैं। करेक्ट या क्यों राधिका जी? एब्सोल्युटली। हमारे पास सिर्फ आज आज। 2 अक्टूबर है हम्म। और आज 1 महीना हो गया है। होप सो आप सभी को हमारा लाइफ के थ्रू थोड़ा पॉजिटिविटी जरूर मिल रही होगी। होप आप थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होगे और हम ये कंटिन्यू रखेंगे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, लाइव सुन के बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली एक जैसे सिमिलर माइंड एंड सिमिलर फीलिंग्स वाले लोग होते हैं तो और भी अच्छा लगता है कि वी आर नॉट द ओनली वंस, कि हम ही को ऐसा फील नहीं हो रहा है, और लोग भी हैं जिनको ऐसा फील होता है, और वो वही सेंटिमेंट्स वही इमोशंस रखते हैं सिद्धार्थ और शहनाज के लिए। यस। आप राधिका, आप और जस्सी बात करिए, जो भी बात कर रहे थे। नहीं नहीं, आप अपने थॉट्स भी शेयर कीजिए ना। मैं तो चालू ही रहूंगी, आप बोलो कुछ। आई हैव नॉट हर्ड यू। I would love to. मेरा हाँ, मेरा सब मेरा आपका आज है। मेरा आज पहला पहला दिन है लाइव में, मैं सुनती हूँ बट ज्वाइन करने का आज फर्स्ट डे है, सो आई नो राइट, इट्स नॉट द राइट टाइम, बट नेवरदलेस कभी ना कभी तो होता ही है। सो या, वन लास्ट मंथ हैज बीन सो टफ, हम सब लोगों के लिए इतना टफ रहा है, बट या, एक एक दिन वी ऑल आर फेसिंग इट। शैली रमन जी, आप बहुत अच्छा वाइब्स आ रही है मुझसे। मुझे लगता है आप आने वाले दिनों में बहुत अच्छा बोलेंगे मेरे लाइव में। होपफुली। कंटिन्यू आइएगा। आपका आज हाँ, फर्स्ट डे है। श्योर श्योर। आप रेगुलर आओगी ना, तो आप राधिका जैसी स्पीकर बनने वाली हो। नहीं नहीं, क्यों राधिका राधिका जी? राधिका ने बहुतों लोगों को सिखाया है, सो राधिका जैसे तो हम लोग नहीं बन सकते, बट या हम लोग उनके साथ ओह बातें कर गॉड, सकते हैं। नहीं नहीं, जैसे वैसे। राधिका जी आज भी याद है कमेंट सेक्शन में थी, मैंने जबरदस्ती आ रही हो नहीं आ रही हो लाइव मरियम, में। नहीं नहीं, मरियम ने बोला था, मुझे याद है। मरियम और कुछ एक अब्दुल्ला के बारे में ही था आई थिंक वो। और कोई हम्म। बोल रहा था कि नहीं, अब्दुल्ला को लाइकिंग थी, या पता नहीं। मैंने फटाक से बहुत सारे मैसेजेस भेजे, तो मरियम ने बोला ओ ये कुछ कहना प्लीज, चाह रही है, ओ इनको ऐड प्लीज, करते हैं। अब्दुल्ला को कोई लाइकिंग किसी के लिए नहीं है, उसको सिर्फ अपने लिए लाइकिंग है। उसकी लाइकिंग सिर्फ अपने लिए, उसकी तो लाइकिंग अपने भाई और भाभी के लिए भी नहीं है, बाकी छोड़ो। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वी बट कैन मैं सी वी वैसे। कैन सी हम वी कैन सी जो सर्कस बाहर हो रहा है इस समय, कि उसको एग्जैक्टली। उसको वो अपने मामा मामी भाई भाभी दोनों की सगी नहीं है, वो सिर्फ अपनी सगी है। हाँ, वो सिड की क्या सगी होगी। एग्जैक्टली। थैंक यू। या वेलकम टू द लाइव ऑफिशियली शैली। नो नो, देखा, मैंने कहा इनसे वाइब्स आने लगी मुझे स्ट्रॉन्ग। नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने तो बिग बॉस डे 1 से देखा था, और स्टेज पे सिद्धार्थ को आई न्यू, मतलब मैंने उसका कोई शो नहीं देखा बिकॉज आई वाज इन यूएस फॉर 7 इयर्स, सो मैंने कोई टीवी पे शो नहीं देखा था, बट मैंने हम्टी शर्मा देखी थी बिकॉज पॉपुलर बॉलीवुड मूवी राइट, वरुण और आलिया है और उसमें सिद्धार्थ था, तो मैंने वो देखी थी जब वो रिलीज हुई थी, तो आई न्यू सिद्धार्थ। बट बिग बॉस मैंने फर्स्ट डे जब देखा था, तो नेचुरली वो सलमान का है कि सिद्धार्थ शुक्ला इज कमिंग, तो हाँ, वो एक था, और शहनाज तो लाइक डे 1 से उसने
जो बंदी सलमान खान को नचा दे, उसको ब्लश करवा दे, वो कुछ भी कर सकती है। तो उसने तो दिल पहले दिन ही जीत लिया था। और आप कैसे सिद्धार्थ से कनेक्ट हुई, अपना वो सफर बताएं हमें। मेरे को पता है आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मुझे सबसे पहले मैंने बताया, मैंने इंट्रोडक्शन वाले डे जो है सिद्धार्थ को आई न्यू बिकॉज उसका टीवी के बारे की वजह से पता था, और फिर फिल्म देखी थी उसकी। और मैंने वो नहीं देखा था बालिका वधू, बट मैंने दिल से दिल तक का एक दो सीन्स देखे थे, क्योंकि वो चोरी चोरी चुपके चुपके सलमान और रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की मूवी का सीरियल रीमेक था, राइट। तो जैस्मिन वॉज प्लेइंग प्रीति जिंटा and Rani Mukherjee was Rashmi and Siddharth was playing Salman Khan. So उसकी वजह से मैंने स्निपेट्स देखे थे उसके कलर्स पे दिल से दिल तक के, तो आई न्यू सिद्धार्थ शुक्ला। देन शहनाज, आई टोल्ड यू कि वो जब स्टेज पे आई तो पहले लगा था ये कोई अननोन लड़की है, कौन है पता नहीं, बट द वे वो उसने पूरा स्टेज को ओवरटेक कर लिया था और सलमान को डांस करवा दिया। सलमान भी शर्मा रहा है, हंस रहा है, बिकॉज नॉर्मली ही इज वेरी कॉशियस विद लोगों के साथ, वो बहुत कॉशियसली रहता है। देखो कभी किसी को गले भी लगाता है तो अपनी मुट्ठी बंद करके गले लगाता है। तो ही वाज लाइक सो, शहनाज से इतना कंफर्टेबल था, तो शहनाज तो वहीं से हो गया था कि कुछ तो डिफरेंट है इस लड़की के अंदर। और दोनों का साथ में, हाँ शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, क्योंकि जैसे वी नो चैनल और टीआरपी और उसकी वजह से लोग सीन्स कट करते हैं, एडिट करके दिखाते हैं, तो उसकी वजह से शुरू में थोड़ा सा 1 और 2 वीक्स था। बट मुझे सबसे अच्छा लगा था जहाँ से प्रॉब्ली मैंने सिद्धार्थ और शहनाज की के बीच में एक बॉन्ड देखा था, वो था जब वो बैठ के उसका 5th डे ना उसका हेड मसाज कर रही थी जैकेट पहन के, और वो उससे हेड मसाज करवा रहा था, और वो आसिम से भी उधर से बात कर रहा था। आसिम और अब्बू जी बैठे हुए थे, और वो बोल रहा था कि अगर तूने पारस से निकाल के अपने अंडर कर लिया ना तो तू स्टड है, एक्चुअल स्टड है। तो समवेयर मतलब एक उनके अंदर एक वो बॉन्ड दिख रहा था। फिर मैंने अनसीन में देखा था वो एक वो कोयना के साथ जो नारियल तेल वाला एक सीन हुआ था कि वो कह रहा मेरी मम्मी ने मुझे मॉइस्चराइजर दे दिया है क्या, और फिर वो कह रहा है ओ माय गॉड मैंने पहली बार नारियल तेल ऐसे देखा है, और वो अपने पैर पे घिस रहा है बैठ के। सो मतलब एक होता है ना दोनों के बीच का बॉन्ड, वहां से देखा था। फिर धीमे धीमे करके नेचुरली वो पसंद आने लगा, और मेनली तो उन लोग का जैसे जैसे वो लोग का बॉन्ड डेवलप होता था, वो बार बार उसको प्रोटेक्ट करती थी आके उसका, यहाँ तक कि उसकी जो पहली बार रोटी को लेके पारस साथ लड़ाई हुई थी तो भी वो उसको अंदर लेके गई थी, और वो चला गया था उसके साथ। और सांप सीढ़ी वाला टास्क में तो इट वाज क्वाइट एविडेंट कि ये 4 लोग थे, मगर इसमें भी वो शहनाज को काम डाउन कर पा रहा था। तो ऐसे करके धीमे धीमे करके। वाओ सैली जी, यू आर सो फास्ट। और आपको मैं सिद्धार्थ साथ हैं और खुश हैं का सर्टिफिकेट देता हूँ विद इन 5 मिनट्स, और आज से आप हमारे लाइव की स्पीकर बनती हो। स्नेहा जी कैसी लगी इनकी बातें आपको? बहुत अच्छी लगी। हाय शैली, स्नेहा हियर। हाय स्नेहा, मैं आपको सुनती हूँ, हाय मतलब मैं राधिका। लाइव के सभी स्पीकर्स को सुनती हूँ। हाय स्नेहा। ओ जस्टी गई, ओके बाय जस्टी, इट वाज गुड टॉक। थैंक यू। बहुत अच्छा बोल रहे हो, प्लीज कंटिन्यू, वी आर रिफ्रेशिंग आवर मेमोरीज। बहुत स्ट्रांग एंड पॉजिटिव लग रही हैं। हाय सोनल जी, कैसी हो आप? आजकल दिखती नहीं हो, बहुत बिजी हो आजकल गैस स्टेशन पे। राधिका जी क्या बोलना चाहोगी? क्या किस बारे में बोलना चाहूंगी? शैली के बारे में? सोनल जी कह रही हैं कभी आए उनके गैस स्टेशन पे, अपनी BMW में आप उनका गैस स्टेशन अटलांटा में ही है, आप वहां पे जाया करें। सोनल जी लिख रही हैं। ठीक है। अच्छा सोनल जी अटलांटा से हैं, ओके। यस। बढ़िया। See, you have a neighbor now. Awesome. Hi Sneha. देखो Friday. Yeah, it was a good day. Friday था, लेकिन थोड़ा हेक्टिक था जॉब पे। मेरा भी
बहुत hectic है यार। नॉर्मली फ्राइडे इतना हेक्टिक नहीं होता है, बट आई वर्क विद द टैक्स फर्म ना, तो अक्टूबर 15 की अच्छा, डेडलाइन मीट कर रही हूँ। हाँ हाँ सिंदर ग्रेवाल लिख रही हैं, ग्रेट स्पीकर। सच में आई 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 एम फीलिंग सो लकी टू हैव सच ग्रेट स्पीकर्स इन माय लाइफ। Shelly, we अमन would like to hear सैली आपसे more from you. सैली सैली आप जी मुझसे मत कह देना तुम क्यों इंग्लिश बोल रहे हो। नहीं नहीं, सिर्फ आज 2 अक्टूबर है, इस पे क्या बोलना चाहेंगी आप स्नेहा जी। I know दो दो एक महीना हो गया है, and still we are recovering, we can say. हम लोग सिर्फ अभी रिकवर ही हो रहे हैं। अभी भी इंस्टाग्राम या ट्विटर पे जाते हैं तो आंख नम हो जाती है, लेकिन आई होप, आई प्रे दैट वी गेट बैक टू नॉर्मल, है ना। वही कर सकते हैं अभी तो, और कुछ नहीं कर सकते। और राह देखेंगे कि व्हेन शहनाज विल बी गुड एंड शी गेट, मतलब उसको पूरी स्ट्रेंथ मिले वापस आने के लिए। सो ट्रू। व्हाट्स योर टेक सैली जी। नहीं नहीं, जो स्नेहा बोल रही हैं सही बोल रही हैं कि ऑल वी कैन डू इज हम लोग उसका वेट ही कर सकते हैं, और उसको टाइम लगेगा और लगना भी चाहिए। हम लोग जब एक फैंस होके या सिर्फ ऑडियंस होके हम लोग को इतना बुरा लगता है जबकि हम लोग मिले तक नहीं है। वो तो मतलब साथ में रही रहती थी उसकी पार्टनर, हाँ साथ में रहती थी उसकी पार्टनर है, और मतलब बहुत क्लोज है, तो उसके लिए तो। और हम लोग ने देखा है उसको बिग बॉस में, वो बात नहीं करता था तो उसकी क्या हालत हो जाती थी, वो सीक्रेट रूम चला जाता था तो उसको क्या हालत हो जाती, दोनों की एक दूसरे के बिना क्या हालत हो जाती थी। दोनों लड़ते भी थे तो उनको एक दूसरे से बात करनी होती थी, भले एक दूसरे को टॉन्ट मारे, कुछ भी बोले, रोंदड़ तू है, रोंदड़ी तू है, ये सब करें, मगर उनका एक दूसरे के बिना गुजारा ही नहीं था लड़ने में भी। सो शहनाज के लिए तो इट इज टफेस्ट, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। और उसकी मॉम, उसकी दोनों सिस्टर्स, ब्रदर इन लॉज, नीसेस, शहबाज, उसकी मदर, फादर, क्योंकि वो लोग सब मतलब उसके साथ रहे हैं, कांटेक्ट में रहे हैं 2 साल से, और पेरेंट्स और फैमिली की तो लाइफ लॉन्ग रहे हैं, तो उनका तो लॉस इज इररिप्लेसेबल। दे विल जस्ट, उनको वो सिर्फ सीखेंगे उसके बिना जीना, वो भूल नहीं सकते। सही कहा, मगर अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा है जिन्होंने हमारे लाइफ का पूरा मूड ही चेंज कर दिया है। उनका नाम है मानसी। वो लिखती हैं, आज 2 अक्टूबर है, आज ही के दिन अजय देवगन की फैमिली गोवा पहुंची गए थे सत्संग में, और उन्होंने पाव भाजी खाई थी, एंड 3 अक्टूबर को वापस आए थे, जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। सो गाइस, ये दृश्यम मूवी का स्टोरी सुना रही है कमेंट सेक्शन में। सो हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है मानसी जी, वेरी बैड। यहाँ सीरियस डिस्कशन चल रहा है और आप हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। 2 अक्टूबर। मानसी के पॉइंट को आई कैन ऐड वन मोर थिंग कि लास्ट ईयर BB14 जो है 3 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, और उसमें सिद्धार्थ स्टेज पे आया था और हम लोग ने देखा था उसको। फिर वो 2 वीक्स हम लोग के सामने स्क्रीन पे था, एंड वो रहा था BB14 में, और एक तरह से शहनाज बन के ही रहा था। सो जस्ट 1 ईयर बैक। वाह, 1 साल पता नहीं चला। और 4 अक्टूबर को मैं लास्ट ईयर आगरा गया था अपनी स्कूटी लेने। 1 साल हो गया मेरी स्कूटी को, तो आप लोग प्लीज मेरी स्कूटी को हैप्पी एनिवर्सरी स्कूटी विश कर दें प्लीज। हैप्पी बर्थडे अमन। ओ हाँ, हैप्पी बर्थडे मेरी स्कूटी के लिए विश कर दें सभी लोग। वक्त पता ही नहीं चलता, रुकता ही नहीं है। 1 साल भी हो गया, और जब भी मैं लाइव करता था। राधिका जी तो अभी जुड़ी हैं। राधिका जी ने सबसे पहले विश किया, हैप्पी बर्थडे अमन की स्कूटी। थैंक यू सो स्वीट। और स्नेहा व्हाट, शैली, स्नेहा, आप लोग कुछ बोलो, कुछ टॉपिक।
फ्लो में। मुझे ना, दिस इज शैली, तो मुझे ना एक चीज बोलनी थी जो मैं कई बार इधर 10-15 दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था, विच आई वांटेड टू टेल, कि जितने भी हम लोग सब लोग लाइव करते हैं, हम लोग सिडनास फैंस हैं, इवन कुछ सिद्धार्थ अगर यहाँ है या शहनाजियंस हैं, हम लोग को ना, ठीक है, वी आर, हम लोग अभी भी उस दुख से बाहर नहीं निकले हैं, मगर हम लोग अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, और हम लोग उसको जो है, हम लोग उनके हैशटैग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सिडनास को हम लोग इतनी मुश्किल से 7.9 तक लेके आए, और हम बीच में स्पीड बहुत अच्छी थी, वाई नॉट, हम लोग को अगर सिडनास को हमेशा जिंदा रखना है, राइट, और तो हम लोग उसके हैशटैग को इंक्रीज करें, उनके गानों को करें, तो हम लोग भी उससे इन्वॉल्व रहेंगे, हम लोग के अंदर भी एक एनर्जी आएगी कि हाँ, हम लोग क्या करें जब तक हौसला रखनी आती है, या शहनाज के वापस नहीं आती है, नए प्रोजेक्ट्स नहीं करती है, तब तक हम लोग को अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, उनका एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए वो उस पे यूज करना चाहिए, हैशटैग, सॉन्ग्स, उनके प्रोजेक्ट्स, तो उस पे यूज करना चाहिए, बिकॉज आई सी अभी आजकल ना बहुत स्लो वो हो गया है, लोग नहीं करते हैं, मतलब मीडिया पेजेस पे भी एंगेजमेंट को इंक्रीज करना चाहिए, कुछ भी हो, शहनाज अगर नहीं है अभी ऑनलाइन, तो कम से कम उसकी एंगेजमेंट, उसकी हाइप को बनाए रखना चाहिए। Absolutely. Well said. Thank you everyone for the wishes. बहुत ही अच्छा लाइव चल रहा है आज का। जस्सी जी, हिमानी जी, राधिका जी, शैली जी, स्नेहा जी, सॉरी such a अमन, great speakers in my live. म्यूट पे चली गई 2 मिनट के लिए, सॉरी फॉर दैट। हाँ, आप बैठ जाओ। नहीं, एक्चुअली मेरी कजिन मिल गई, हम लोग सब आसपास ही ओह, रहते, तो मुझे म्यूट पे जाना पड़ा। नहीं तो पूरी गुजराती कॉन्वर्सेशन सुनते तो। ओह, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं आजकल कि अमन आप एक बार पंजाबी लाइव कीजिए, गुजराती लाइव कीजिए, और राधिका जी के लिए आज एक स्पेशली मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, उनका नाम दिशा है, वो कहती हैं कि राधिका जी को मेरा मैसेज देना कि अगर वो मराठी में है तो उनके लिए एक मराठी लाइव करें, ओ माय वो गॉड, और उस दिन ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने कल के लाइव में बोला है राधिका जी ने। क्यों राधिका जी? वाह यार, मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं है ना, मेरी हिंदी अच्छी है। यहाँ पे इतने साल रह के सब आप लैंग्वेजेस का। क्लियर, एक बार क्लियर कर दो, आप मराठी हो या हैदराबादी? दोनों हूँ। क्यों दोनों नहीं हो सकते? हो सकते हो, मगर बता दो मराठियन हो या। हाँ, महाराष्ट्रियन हूँ, बट दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद जियोग्राफी। हमारे घर में हम लोग मराठी बात करते हैं, हम कहीं भी रहे हम मराठी बात करेंगे, सो हम महाराष्ट्रियन है। ओह, हाँ, फिर दैट्स रियली नाइस। अभी जैसे स्नेहा इज फ्रॉम बॉम्बे, बट शी इज अ गुजराती। आप कहाँ रहते हो उसका क्या मतलब है? दैट इज जस्ट जियोग्राफी। सिद्धार्थ बहुत अच्छी मराठी बोलते थे। हाँ पता है, ओ माय गॉड, उसने भाव की बहुत ली अच्छी थी मराठी बोलता है वो। हाँ, वहिनी वहिनी वहिनी, तुम्हें केला त्याच्याशी लग्न तुम झालं। क्या ली थी उसकी कि कौन से बुरे कर्म किए जो इसके साथ शादी हुई तेरी। या और भाऊ उसको मारता है और पीछे से उसको बोलता है मत कर। बट बचपन में उसने मराठी क्लासेस स्किप किए थे। हाँ, 9th में। दैट वाज या अमेजिंग। जैसे उसकी सिस्टर ने बताया था कि हम लोग सोचते थे कि वो जा रहा है क्लासेस, पता चला वो जाता ही नहीं था। हाँ, सो या वो आई थिंक इन बॉम्बे आपको 10th तक मराठी पढ़नी है। जैसे हम लोग हैदराबाद में ना, वी हैड टू लर्न लाइक तेलुगु। मुझे बहुत टफ जाता था तेलुगु, बट मैंने सीख लिया जैसे तैसे करके, पास हो गई बस। मैं टोल्ड माय पेरेंट्स ज्यादा उम्मीद मत रखो इसमें, तो पास हो जाऊंगी बस, वही काफी है। नहीं, हमारी थर्ड लैंग्वेज मराठी होती है, हाँ, स्टेट बोर्ड में स्पेशली। हाँ, सीबीएसई बोर्ड में यू कैन स्किप आफ्टर यू कैन स्किप 8th स्टैंडर्ड। हाँ, लेकिन स्टेट बोर्ड में तो मराठी कंपलसरी है।
लोग कमेंट में पूछ रहे हैं अमन आपकी स्कूटी का नाम क्या है, तो मेरी स्कूटी का नाम है सिडनाज। वाह। शैली जी लीला आपको जी जो कह रही सीन, हैं, ओह, आपको बोलो तमिल सॉरी। हाउ नाइस, ओके। यहाँ लीला जी कह रही हैं वो तमिल बोलती हैं। वाह, तमिल मुझे समझ में आती है, मुझे मराठी मलयालम भी आती है। पाहिजे. हा विश 3122 मराठी लाईव्ह झालंच पाहिजे. अगदी नक्की करूया आपण. ओहो, एक बार मराठी में मेरा डायलॉग बोल दीजिए, सिडनाज नाही साथ हैं और नाही. प्लीज। सिडनाज एकत्र आहेत आणि खूप खुश आहेत. वाह, इसी के साथ बहुत अच्छी मराठी ये बोल रही। लाइव एंड होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट, और हम सब ऐसे ही लाइव करते रहेंगे हमेशा। डन. आप सभी का ब्लेसिंग्स चाहिए इस लाइव को जिंदा रखने के लिए हमेशा। होगा बिकॉज थैंक यू ये फॉर द हाँ ग्रेट स्पीकर इन माय लाइफ। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग डेली आएं और हमारे लाइव में जुड़ें या ये टाइम बहुत निकाल। गो अहेड ये सॉरी। या नो जस्ट वन थिंग अमन, ये लाइव ना चाहे आप चलाते हो, ये आपका लाइव है डेफिनेटली, बट ये मुझे लगता है ये भी एक लाइक डेस्टिनी ही है, और ये इसकी अपनी एक लाइफ है, और वो चलती रहेगी, बिकॉज ये हमारा जो कनेक्शन, जो हम बातें करते हैं ना कि सिडनास के साथ हम सबका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, लाइक कुछ सोल कनेक्शन है, इसीलिए हम जुड़ गए हैं, हमारे सोल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड हैं, इसीलिए हम आते हैं। तो ये लाइव भी वैसे ही मुझे लगता है, ये मेरी फील है, मेरी गट फील है कि ये लाइव को कुछ ऑन करने के लिए, हाँ आप फोन ऑन करते हो, इंटरनेट ऑन करते हो, बट अल्टीमेटली दिस इज लाइक पार्ट ऑफ द डेस्टिनी, ऐसा लगता है मेरे को। सच में सच सही बात है कहा राधिका, आपने। नहीं तो हमने अक्टूबर का कभी महीना सोचा ही नहीं स्टार्ट था। हो गया है, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा लाइव करेंगे हम लोग। या नहीं, स्नेहा आप कुछ बोल रही थी, सॉरी मैंने आपको तब भी काट दिया था, नहीं नहीं सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ये बोल रही थी कि ये सच में कुछ ना कुछ डेस्टिनी है, अदरवाइज हम अमन के लाइव के थ्रू जुड़ते ही नहीं, वी कुड नॉट हैव नोन ईच अदर, मतलब हम लोग किसी एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। आज कुछ नहीं तो हम कुछ लोगों को तो अच्छे से जानते हैं लाइव पे आने वाले, एग्जैक्टली सच में दैट्स वेरी स्वीट। है ना अमन? शैली जी आप ऐड करेंगे? हाँ नहीं शैली जी। नहीं हाँ नहीं नहीं, जो कह रहे हैं वो सही बात है कि कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी है और हम लोग का कनेक्शन ही है, चाहे सिडनाजी हम लोग एक जरिया है उस चीज का, मगर हम लोग की डेस्टिनी या कनेक्शन ही है, जो कि हम लोग अलग अलग होके भी कभी मिले नहीं है, कभी एक दूसरे की शक्लें भी देखी है, बट हम लोग ऑलमोस्ट रोज एक दूसरे से बात करते हैं या एटलीस्ट सुनते हैं एक दूसरे को, तो यस इट इज डेस्टिनी ओनली। Yeah, that's really amazing. And Shali, I'll add one more thing to that. I'll just Sure. extend that. कि ये हम सुनते हैं एक दूसरे का, और जो थॉट्स की जो केमिस्ट्री है ये लाइफ पे, वी आर ऑलमोस्ट थिंकिंग द सेम थिंग, राइट? कोई कुछ बोलता है को तो कोई लिख के देता है, हाँ 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 आज मैं यही सोच रही थी, हाँ हाँ ये हुआ था, ऐसे, मतलब वो आर स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मुझे पता नहीं, बहुत ही डिवाइन लगता है कि हमारी थॉट्स की केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग लगती है, इसीलिए इतनी अच्छी एनर्जी होती है अमन के लाइव में, आई थिंक, आई मीन। या हमारा can I add हमारा something in that? हाँ, या मतलब प्लीज। सिडना है। नहीं राधिका आप एकदम सही कह रहे हो, और पता है सिर्फ ये नहीं कि बात करना, यहाँ आपको पता है आपने तो अभी 5-6 महीने से यहाँ बात करना शुरू किया, ये डिकोडिंग और ये सब हम लोग करते हैं, इसके पहले और भी 1-2 लोग थे, मगर जब हम लोग सीजन देख रहे थे, सोचिए हम लोग सब लोग अपने अपने घरों पे देख रहे थे 4-4.5 महीने, उसमें 18-20 कंटेस्टेंट आए, हम लोग इन दोनों से ही जुड़े, ठीक है, चाहे कोई पहले सिद्धार्थ से हुआ, चाहे कोई पहले शहनाज से हुआ, चाहे दोनों से हुआ, एंड ऑफ द डे हम लोग ने इन दोनों से या दोनों को टुगेदर उनसे कनेक्ट हुए। फिर हम लोग उस समय वो जो सीजन देखते थे, तो कहीं ना कहीं जब देखते हो ना,
तो आपको इन लोग के लिए एक प्यार या उनके लिए एक अफेक्शन या एक प्रोटेक्शन आता है, और बाकी लोगों के लिए नहीं आता है कि मतलब ये इनके साथ चाल चल रहे हैं या इनके साथ बुरा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। डिकोडिंग तो हम लोग ने अभी की है 6-7 महीने पहले या 8 महीने पहले, बट जैसे जैसे डिकोडिंग होती है ना, आपको पता है कई बार हम लोग अग्री करते हैं कि यस दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम, बट क्योंकि हम लोग उस समय अकेले देख रहे थे या 1-2 लोग देख रहे थे, तो आप उतने डिटेल में नहीं जाते हो, मगर कहते हो यस हमको सेम वाइब्स आ रही थी, जहर वाला से यही वाइब्स आ रही थी, पारस से छिपकली से यही वाइब्स आ रही थी। तो मतलब ये होता है ना कि सब लोग उनको वैसा परसीव कर रहे थे। तो दिस इज कनेक्शन ओनली। मतलब एक होता है ना कि सबको वैसा ही फील हो रहा था कि हाँ ये इनके साथ गलत कर रहे हैं या इनके साथ सही कर रहे हैं, या ये गेम ऐसे हो रहा है या वैसे हो रहा है। सो यस इट इज। Yes, thank you everyone for the love and support. All are speaking very sweetly. Shelly, Thank even you so much. होप आप सभी को लाइव अच्छा लगा होगा। मैंने एक और लाइव आज डाला है 2 अक्टूबर का, अमन बीइंग लाइव यूट्यूब चैनल पे। आप लोग वो भी लाइव सुन सकते हो, मैं पिंड कमेंट में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम लोग हमेशा साथ हैं, ऐसे ही हम लोग बातें करते रहेंगे।